बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लाउल उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिग बैश चैंपियनशिप मंसिर 2022 का एक और महम मुकाबला आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ और टॉस जीता दुबई ग्रैंड श्रीनगर के कप्तान ने और पहले आज बल्लेबाजी करने का उन्होंने चयन किया है। पिछले जो दो मुकाबले उनके रहे थे और हालांकि टॉस उन्होंने नहीं जीता था तो उसके फलस्वरूप उनको गेंदबाजी करनी पड़ी, लेकिन पहली बार आज आबिद गुल ने टॉस जीतकर पहले यहाँ बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और बीसीसी रेड्स के तमाम खिलाड़ी अब मैदान की ओर आते हुए उनके जो कप्तान हैं जुबैर डार, बबलू सिंह, जहांगीर बख्शी, ये तमाम खिलाड़ी उस टीम के साथ हिस्सा रहेंगे। और आज आपके लिए एक अच्छी सूचना नहीं है, आदिल काचरू जो है वो इस मुकाबले का हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हालांकि उस्मान पंडित बिल्कुल मैदान की ओर मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपको परिचय करा दूं, आदिल उयूब आज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जहां तक कि हमें जानकारी है कि वो कोई और मुकाबला आज खेल रहा है। और टॉस अगर आप देखें, टॉस आज पहली बार यहाँ आबिद गुल ने जीता है और बल्लेबाजी करने का उन्होंने चयन किया है। उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आई है तो अभी ये हर्डल बनाए हुए हैं। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस समय एकजुट के साथ हमें वहाँ नजर आ रहे हैं। जुबैर डार जो है उनको अपने साथी खिलाड़ी से खास विषय पे इस समय बातचीत हो रहे हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये, एक जीत आप सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे और एक हार आप सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर होंगे, तो उस लिहाज से ये एक बढ़िया मुकाबला होने की संभावना है। और कल भी आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, लाला अलेवन सोपोर बनाम HCC रेड हंदवारा, एक तरफ है जहांगीर लोन, इशनाग, आकिब मीर, लोन मोमिन, जुहर जोलू, तो दूसरी तरफ है यहाँ मोहसिन रमजान, अकील बांडे और भी अन्य खिलाड़ी हैं उनके साथ। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया मुकाबला होने की वो भी संभावना है। शेख फहीम SKS एकेडमी से लगभग वो घर की ओर आ रहे हैं और ये जुबैर डार की सेना इस समय मैदान की ओर आते हुए और सेनापति उनके आगे आगे आते हुए। अच्छा खासा अनुभव है जुबैर को इस मैदान में खेलने का। देखना होगा कि आज किस तरह का प्रदर्शन रहेगा। बबलू सिंह भी इस टीम के साथ आज जुड़े रहेंगे। पिछला जो मुकाबला रहा था बबलू सिंह का और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा था बबलू सिंह का, आज एक बार फिर वो उसी मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे, जबकि खलीफ रबाड़ा भी इस टीम के साथ हिस्सा हैं। जुबैर डार उनके जो सेनापति हैं वो मैदान की ओर इस समय आते हुए, हालांकि टॉस आज उन्होंने नहीं जीता है। अब की वो फील्ड करने के लिए उनकी टीम आ रही है। जुड़ जाइए हमारे इस लाइव प्रसारण के साथ, क्योंकि महामुकाबला ये होने वाला है। क्वार्टर फाइनल, एक जीत और सेमीफाइनल की टिकट, और ये पिछले मैच के हीरो बबलू पाजी आपके स्क्रीन के सामने आते हुए। जहाँ सबसे पहले जो गेंद का चुनाव करना होता है और बिल्कुल वही कार्य यहाँ दोनों इस समय कप्तान कर रहे हैं। खास तौर से जुबैर डार अपने साथी खिलाड़ियों से अभी भी गहरे विषय पे वहां बातचीत कर रहे हैं। जानते हैं कि इस मुकाबले की क्या अहमियत है उनके लिए और इसलिए पूरा समय ले रहे हैं और बबलू पाजी से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमाम चीजें अब समाप्त हो चुके हैं, अब यहाँ खेल शुरू होने को है और जहांगीर बख्शी भी इस दल के साथ मौजूद रहेंगे। और बबलू पाजी स्क्रीन के सामने पिछले मैच के हीरो, जी हाँ, आपका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में उसको प्यार वहाँ अर्जित होता है वो देखकर हर एक खिलाड़ी, खास तौर से बबलू पाजी को बहुत अच्छा लगता है। तो गेंदबाजी की यहाँ शुरुआत होने को है। नासिर गनाई गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर के हैसियत से वो इस टीम के साथ आज हिस्सा रहेंगे, जबकि उस्मान पंडित और आमिर सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। उस्मान पंडित का पिछला जो मुकाबला रहा है उतना बढ़िया नहीं रहा था और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन आज एक और बड़ा मुकाबला उनके सामने है और देखना होगा कि इस बड़े मुकाबले में वो अपनी छाप किस तरह से छोड़ पाएंगे।
नासिर गनाई के हाथों में गेंद दी गई है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप लगाई गई है। गिली क्षेत्र में जहांगीर बख्शी, पॉइंट पे एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर पे शाहनवाज नजीर और मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी वहां मौजूद है। ये ऑफ साइड की फील्ड है और थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है। और मिड ऑन भी 30 गज दायरे के अंदर है। यह है फील्ड की सजावट वहां जुबैदार के द्वारा। नासिर गनाई के हाथों में गेंद दी गई है तो उस्मान सामना करेंगे पहली गेंद का। पिछला जो मुकाबला रहा है उतना शानदार नहीं घटा है और इस मुकाबले के ऊपर सभी की निगाहें हैं। 600 से अधिक व्यूअर्स लगभग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना बढ़िया मुकाबला होने वाला है। तमाम तैयारियां अब समाप्त होने को है। अंपायर ने भी कहा लेट्स प्ले। तो ये पहले गेंद क्वार्टर फाइनल के नासिर गनाई के हाथों में गेंद, उस्मान पंडित सामने है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी है। क्या गेंद ये पूरी तरह से छकाया था वहां उस्मान पंडित को। बहुत ही बढ़िया टप्पे पे जानते हैं कि उस्मान पंडित शानदार गेंद थी ये। और आज नासिर गनाई के साथ उन्होंने शुरुआत की है गेंदबाजी की। और अगर आप बीसीसी रेड्स को उठा के देखें, इस खिलाड़ी की काफी बातचीत होती है क्योंकि युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं ये। और ऐसे में जिस मुकाबले में वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो बढ़िया प्रदर्शन जरूर करते आए हैं। दूसरी गेंद नासिर की, जबकि ओवर द विकेट ही वो गेंदबाजी करेंगे। और इस बार फिर से छोड़ दिया है विकेट कीपर के दस्तानों में। ज्यादा कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया था वहां उस्मान पंडित ने। ऑफ स्टंप से बाहर लहरती हुई गेंद गई थी। हालांकि जब ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी बहुत बाहर गेंद जाती है ना तो अमूमन ये देखा जाता है कि ये गेंद को छोड़ते हैं उस्मान पंडित। जहां तक कि मैंने उनके पिछले 2 मुकाबले देखे हैं। हालांकि पहला मुकाबला में उन्होंने 75 रन बनाए थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसा नहीं होता है। हर एक दिन आपको शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है। नासिर गनाई की अगली और एक गेंद, इस बार अतिरिक्त उछाल यहां मिलती हुई और काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। थर्ड मैन के आगे गेंद गिरी थी। लगभग एक करीबी मामला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन भाग्यशाली रहे उस्मान पंडित। उनके वहां उंगली पे गेंद लगी थी, जिस तरह से वो दर्शा रहे हैं। चोटिल भी हुए हैं जिस तरह के वो आव भाव उनके हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पहला रन इस पारी का और उस्मान पंडित के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला रन, जबकि अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे आमिर। प्री क्वार्टर में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। 800 से कम व्यूअर्स इस समय हमारे साथ इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंद है, वहीं पे करने की जरूरत है। बिल्कुल ऑन दी टारगेट आ जा रहे हैं यहाँ नासिर बैले। और नई गेंद से ये बहुत बढ़िया चुनाव करते हैं और ये एक बहुत बढ़िया चीज उसमें नजर आती है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है आपको हर एक दिन सीखने को काफी कुछ मिलता है। आप कभी कभार असफल भी रहते हैं, लेकिन हम फिर ये देखना चाहते हैं कि आप वापसी किस तरह से करते हैं। और नासिर गनाई ने अब तक बिल्कुल बांध के रखा है और जो टप्पा और खास तौर से फील्ड अनुसार गेंदबाजी, जबकि जहांगीर बख्शी गिली क्षेत्र के अंदर और बब्बू सिंह स्लिप में इस समय तैनात हैं। अगली बार बहुत अच्छी गेंद विकेट टू विकेट उन्होंने ये गेंद की थी और फॉलो थ्रू में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मैं अपने तमाम श्रोताओं से ये दरखास्त भी करता हूं कि जितना हो सके शेयर कीजिए और भी ज़्यादा, क्योंकि एक ऐसे हम थोड़े बहुत अब दूर हैं और वो हम स्क्रीन पे जब देखते हैं ना तो और भी आनंद आता है देखने के लिए। गनी ऑटो व्हील्स और न्यू फैमिली केयर फार्मेसी हमें इस समय सहयोग करते हुए इस लाइव प्रसारण को। नासिर गनाई की अंतिम गेंद, अब तक केवल 1 रन इस ओवर से। अब बहुत ही बढ़िया गेंद, ये तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में थर्ड मैन की ओर ये गेंद निकाला है और केवल 1 रन वहां बन पाएगा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। आमिर के पास स्ट्राइक रहेगी। सफल ओवर की समाप्ति नासिर गनाई की। केवल 2 रन आए हैं इस ओवर से। परवेज मला, रशीद खान हमारे साथ हैं, जबकि इरशाद बाबा भी इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध ही रहेगा, देखने के साथ साथ अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है, जो आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, तो फिर शेयर करना आप ना भूलिएगा। सर यूनिफॉर्म, जी हाँ, आज अंपायरों को लगभग यूनिफॉर्म भी पहनी है, तो बहुत बढ़िया चित्र लग रहे हैं मुझे।
दूसरे ओवर की शुरुआत यहां लगभग खलीफ रबाड़ा से जुबैर डार करना चाह रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, खलीफ रबाड़ा से लगभग ये शुरुआत करेंगे। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कतें वहां नजर आ रही हैं आबिद गुल के सामने, और इसलिए वो गए हैं ऑफिशियल अंपायर के पास। जुबैर डार भी थोड़े से वहां हताश नजर आ रहे हैं। और ये लीजिए, आबिद गुल अपने जो ऑफिशियल अंपायर शबीर साहब हैं उनसे थोड़ी बहुत ये बातचीत हमें करते नजर आ रहे हैं। लग तो ये रहा है कि बड़ी यहाँ मुश्किल में फंस चुके हैं। जिस तरह के आबिद गुल के मुझे हाव भाव नजर आ रहे हैं, खासे हताश है वो। मुझे ये जानकारी नहीं है किस चीज़ से वो हताश है, लेकिन जो मैदान में इस समय घटता नजर आ रहा है। आप बीसीसी रेडर्स बारामूला की टीम देख रहे हैं। अब जुबैर डार खुद उनके पास गए हैं बातचीत करने का। बने रहे हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे ये जो बातचीत यहाँ चल रही है, किस विषय पे यहाँ बातचीत चल रही है वो जरूर हम देखना चाहेंगे। अब दो ऑफिशियल अंपायर इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये चित्र मुझे खास तौर से मैदान के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। लगातार जब खेल रुकता है तो फिर ये चीज़ उतना बढ़िया नजर नहीं आ रही है। नासिर डार और आबी सोफी भी हमारे साथ हैं। निसार अहमद काबू भी अपना सहयोग हमें ज़रूर दे रहे हैं, जबकि आबिद गुल किसी चीज़ से यहाँ असहमत नजर आ रहे हैं, और अंपायरों से लगातार ये बातचीत चल रहे हैं। और ये अच्छे संकेत नहीं है खेल के लिए कि एक बार जब खेल शुरू होता है मैदान के अंदर, उसके बाद अगर ये चीज़ें नजर आ रही हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि ये खेल के लिए अच्छी बात नहीं है। नासिर वीर, फैंटास्टिक वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आमिर हसन भी, जी हाँ आमिर भाई, क्या वजह है ये मेरी तक जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको ये जानकारी ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आबिद गुल मैदान के अंदर बीच में आए हैं और कुछ बातचीत वो ऑफिशियल अंपायरों से यहाँ करते नजर आ रहे हैं। किसी से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बातचीत आखिर क्या चल रही है, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी ज़रूर कहें कि ये माजरा यहाँ क्या हुआ है। जहाँ अब जुबैर डार उनके सामने आए हैं, जबकि जुबैर डार अब पीछे जा चुके हैं, लेकिन आबिद गुल किसी खास विषय पे वहाँ बातचीत कर रहे हैं। आप देखते रहेगा और आप हमारे साथ होते हैं हमेशा, आप हमें सहयोग भी करते हैं। बबलू भाई संग्रामा से जो खेल के एक बहुत बड़े शौकीन हैं, वो भी इस समय यहाँ मैदान के अंदर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, जॉन मीर लेट आए हैं मैदान के अंदर, और अब ये लगभग बोला जा रहा है कि वो खेल नहीं पाएंगे। और जी हाँ, अब सूचना आई है हमारे पास, जॉन मीर जो थोड़ा सा देरी से आए हैं मैदान में, आबिद गुल ऑफिशियल अंपायर से वहां बातचीत कर रहे थे और उन्होंने उनको यही कहा है कि वो खेल नहीं पाएंगे। लेकिन लगभग जुबैर भाई ने ऑफिशियल अंपायरों से ये पहले ही बात साझा की है, और तो वही चीज़ें वहाँ नज़र आ रही थी, और अब मुझे लग रहा है कि उसको वहाँ खेलने के लिए वहाँ लाया गया है, जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन आबिद गुल अभी भी थोड़े बहुत खफा हैं, लेकिन जहाँ तक कि मुझे यहाँ देखने का मौका मिल रहा है, अब खेल एक बार फिर शुरू हो रहा है, लेकिन आबिद गुल अभी भी असहमत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए जानकारी बता दूं, आकिब मीर जो बीसीसी रेडर्स के खिलाड़ी हैं, वो थोड़ा सा धीरे से आए हैं मैदान के अंदर, और हालांकि ये दूसरा ही ओवर, अब तक केवल एक ओवर हुआ है। जी हाँ, नियमानुसार तो लगभग 6 ओवर कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड रूल क्या होंगे वो मुझे नहीं मालूम है। वही यहाँ दर्शाते हुए गुलाम मदीन जो हमारे गांव के लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो भी इस विषय पे बातचीत वहां कर रहे हैं। अब अभी भी खेल रुका हुआ है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये खेल के लिए सही नहीं है। जो सही है, जो नियमानुसार हमें कहते हैं खेल के प्रति, वो करने की जरूरत है। आबिद गुल पूरी तरह से वहां असहमत नजर आ रहे हैं, और इस तरह के मुझे आप तक कहानियां पहुंचाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
क्या करें, ये चीज़ें ही मैदान के अंदर होती हैं। हालांकि बीसीसी रेडर्स की टीम काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही है। वहाँ कोई ज़्यादा बातें नहीं करती नज़र आ रही है, एकजुट के साथ वहाँ नज़र आ रहे हैं। और आबिद गुल, मैंने ये ज़रूर सुना है कि जुबैर ने उनको कहा है कि आप जाइए और अंपायरों से वहाँ बातचीत करें, लेकिन अब आबिद गुल उस पर बातचीत करें। और बीसीसी रेडर्स की टीम है वो पूरी तरह से एकजुट के साथ वहाँ नज़र आ रही है। अब लगभग आबिद गुल वहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन बीसीसी रेडर्स की टीम अब पूरी तरह से एकजुट के साथ नजर आए थे। ज़्यादा विषय पे वहाँ बातचीत नहीं की है जुबैर डार ने, क्योंकि ये नॉर्थ कश्मीर के एक बहुत बड़ी शख्सियत है स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो इसलिए भले भांति जानते हैं। और बारामूला क्रिकेट के फोरम के भी ये जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उस लिहाज से वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। हालांकि आबिद गुल की ज़्यादा जानकारी मेरे तक नहीं पहुंची है, और यही एक वजह है कि उनकी जानकारी मैं आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं। लेकिन वो असहमत थे ये करने पे, और उनका ये मानना था कि वो नहीं खेल पाएंगे। और अब एक बार फिर हम मैदान की ओर आए हैं। शाइनिंग स्टार लिख रहे हैं कमेंटेटर, ये कहाँ रूल है 6 ओवर के बाद। वही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो नियम है खास तौर से वो मैदान के भी कुछ नियम होते हैं, वही करने की ज़रूरत है, और जो सही है खेल के लिए वही करें तो बेहतर रहेगा। तो फिलहाल अब तमाम जो चीज़ें हैं वो अब समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत होने को है। खलीफ रबाड़ा पारी का दूसरा ओवर करेंगे, जबकि पहला ओवर अब तक बहुत बढ़िया घटा है नासिर गनाई का, और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, गैप पे नहीं लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया। डायरेक्ट हिट भी वहां लगते हुए, लेकिन इस बार वो खिलाड़ी वहां मौजूद थे। आप सभी से ये निवेदन है हमारा कि शेयर करते रहिएगा, ताकि ये जो मुकाबला है और ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे और फिर ज्यादा क्रिकेट आगे बढ़ेगी। खलीफ रबाड़ा पारी का दूसरा ओवर यहाँ करते नजर आ रहे हैं, और डीप स्क्वायर लेग और थर्ड मैन ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं उनके कप्तान ने। अगली बार और इस बार हवा में, और बढ़िया कैच लिया गया वहां नासिर गनाई के द्वारा। हालांकि स्क्रीन में ये नहीं देखा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच है, और ये पहले विकेट का पतन, और खलीफ रबाड़ा कामयाब सिद्ध हुए हैं नई गेंद से। और ये बड़ी विकेट यहाँ आउट होते हुए खाता नहीं खोल पाए आज अपने बल्ले से, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी विकेट उनको यहाँ मिलती हुए, और बीसीसी रेडर्स को इसी विकेट की यहाँ दरकार थी है, और खलीफ रबाड़ा ने वो यहाँ कारगर सिद्ध किया है गेंदबाजी से। और 2 पे ये पहला विकेट गिरा है, और आमिर हसन ने सराहते हुए यहाँ इस गेंदबाज को। अब दूसरे छोर से नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर, लेकिन बीसीसी रेडर्स को एक बढ़िया यहाँ विकेट मिली है। जुबैर डार बहुत ही खुश अपनी गेंदबाज से, और क्यों नहीं, और लेजेंड खिलाड़ी जो हमारे नॉर्थ कश्मीर के हैं बबलू पाजी, वो भी इस समय लगातार वो बातचीत करें। और कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल है, ये एक जीत आप सेमीफाइनल की टिकट यहाँ ले पाएंगे, तो उस लिहाज से ये एक बढ़िया मुकाबला है। अब उस्मान पंडित सामना करेंगे। रबाड़ा सफल हुए हैं गेंदबाजी करते हुए, और विकेट दिलाई है उन्होंने। उस्मान पंडित अब सामना करेंगे। अब बहुत ही बढ़िया गेंद ये, और अब तक अगर आप पिछला ओवर भी उठा के देखें ना, तो उतना बढ़िया आज उस्मान पंडित लय में नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अब तक पूरी तरह से बांध के रखा है उस्मान पंडित को, जबकि ये पारी का दूसरा ओवर है। अब तक केवल 2 रन और 1 विकेट जो पिछले ओवर में गिरी है, तो यहाँ अब साझेदारी की जरूरत है दुबई ग्रैंड श्रीनगर को, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। और खान राजा भी हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स के ये कमेंटेटर।
इस बार बढ़िया काटिए, हिलना मत, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उस्मान पंडित का ये बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक है। ऑफ स्टंप से बाहर जगह दी, विद दी और टूट पड़े वहां उस्मान पंडित। इस खिलाड़ी को आप वहां बांध के नहीं रख सकते हैं। राजा भाई इस्तिकबाल, अस्सलाम वालेकुम और स्वागत है आपका भी। और हम जानते हैं कि आप भी स्पोर्ट्स के लिहाज से बढ़िया काम करते हैं। दुआएं और शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। उस्मान पंडित का ये पहला चौका निकलता हुआ अपनी पारी का, जबकि ये पारी का भी पहला चौका। और एक बार फिर से थोड़ी बहुत इस बार गेंद रुक के आए थे, जिस तरह से वो कमिट हुए थे कट में, अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक वहां बदला और रन बनाने का वहां कोई संभावना नहीं है। अब तक केवल 6 रन है, और जबकि ये पारी का दूसरा ओवर जरूर चलता हुआ। अब तक खलीफ रबाड़ा जिन्होंने विकेट अर्जित की हैं, लेकिन नासिर गनाई ने जो आज शुरुआती ओवर डाला है पारी का, सतीक टप्पा और फील्ड अनुसार गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। सफल ओवर की समाप्ति के बाद 6-1 विकेट के नुकसान पर खलीफ रबाड़ा के ओवर से केवल 4 रन आए हैं, और 1 विकेट भी बड़ी विकेट जो उन्होंने ली है। नासिर गनाई अब तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं। ओवर द विकेट ही वो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अब लगभग बाएं हाथ के खिलाड़ी उनके सामने होंगे। जी हाँ, इरफान आए हैं, इरफान लारा उन्होंने खुद नाम रखा है क्रिकेटरों पे, और फिर आलोचना हमारी होती है कमेंट्री करने के दौरान, और इसलिए आपसे अनुरोध ही है कि वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ें जो हमेशा होता है। प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है पिछले मुकाबले में, और एक बार फिर से, हालांकि दूसरा मुकाबला उन्होंने नहीं खेला है। पहले मुकाबले में उन्होंने 85 रन बनाए थे, यानी कि अच्छे फॉर्म में हैं ये, लेकिन नया दिन और नई टीम के सामने आज चुनौती पेश करेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, गैप में धकेला गया स्ट्रोक, और आसानी के साथ यहाँ 2 रन अर्जित करेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इरफान के बल्ले से ये पहला रन निकलते हुए। अब स्लिप हटाई गई है यहाँ। बबलू पाजी जो स्लिप कॉर्नर में वहां इससे पहले खड़े थे, अब इरफान के लिए स्लिप कोई नहीं है, जबकि शॉर्ट मिड विकेट पे वहां बबलू पाजी को रखा गया है। नासिर एक बार फिर से ओवर द विकेट इरफान के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, ये पूरी तरह से छकाया था वहां, और बल्ले से भी खासा नजदीक जाके गेंद गई थी। इरफान लारा ये जानते हैं कि तंग हुए थे इस गेंद में, ये बागीशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी बाग नहीं लिया है, वरना हुआ था यहाँ काम तमाम। इरफान लारा के लिए उन्होंने डीप स्क्वायर लेग रखा है, और थर्ड मैन जहाँ पे एक खिलाड़ी है वहाँ पे भी ये 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आप थर्ड मैन और स्क्वायर लेग उन्होंने 2 खिलाड़ी बाहर रखे हैं कैचिंग पोजीशन पे। और इस बार शॉर्ट गेंद मोड़ दिया वहां डीप फाइन लेग की ओर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लारा के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। हालांकि इस बार उतना टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, संपर्क उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि काफी गैप में उन्होंने इस बार ये स्ट्रोक खेला था। वही एक वजह है कि चौका यहाँ अर्जित करेंगे। जहाँ सोपोर एक्सप्रेस मेज मौलवी भी इस मैच का मनोरंजन यहाँ इस समय करते हुए, बिल्कुल हमारे कमेंट्री से थोड़ा सा दूर है वहाँ मेराज मौलवी। और इस बार टाइमिंग फिर से अच्छी नहीं, रबाड़ा नीचे। जी हाँ, ये दूसरी विकेट, और इस बार नासिर गनाई सफल यहाँ हुए हैं, और बीसीसी रेडर्स यहाँ हावी नजर आ रही है दुबई ग्रैंड श्रीनगर के ऊपर, और ये एक बड़ी विकेट जरूर है। इस बार खलीफ रबाड़ा ने वहां कोई गलती नहीं की, लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे वो तैनात थे, और यहाँ सफल हुए हैं एक बार फिर से नासिर गनाई। इरफान एक बड़ी विकेट जरूर कह पाएंगे इसको। 12 पे 2, और यहाँ अब इसी तरह से अगर ये खेलते रहेंगे तो फिर दबाव में जरूर आएगी, तो वो थोड़ा खेलने की, उस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि
बीसीसी राइडर्स के पास निश्चित तौर पे वो बड़े बड़े नाम नहीं, हालांकि अनुभव है उनके पास, लेकिन इस ग्राउंड में उनका खेलने का बहुत बढ़िया तजुर्बा है। वो एक बढ़िया चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। और बीसीसी राइडर्स के कप्तान जुबैर डार आपके स्क्रीन के वहाँ सामने नज़र आ रहे हैं। खासे खुश होंगे अब तक जिस तरह से ये खेल अब तक गुजरा है। हालांकि आज टॉस उनके हित में नहीं गिरा है बीसीसी राइडर्स के, लेकिन अब तक गेंदबाजी से बहुत खुश होंगे। अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर और देखना होगा कि शुरुआती जो समय है उनके लिए किस तरह से आज बिताएंगे। टॉस जीतकर जी हाँ मीर वकाम आए हैं। अब 11 पारियां, 200 से अधिक रन, सर्वाधिक उनका 63 रन। ओह क्या गेंद है ये। और मुझे लग रहा है कि आज जो नासिर वैली जो लय में हैं उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा यहाँ हो रहा है और ये साफ तौर पर यहाँ झलकता नजर आ रहा है। और 2 अर्धशतकीय पारी यहाँ मीर ने अब तक लगाई हैं और ये वही आंकड़े अब तक हम पहुंचा रहे हैं जो क्रिक हीरो के माध्यम से हमें पहुंच रहे हैं। 12 पे 2 हैं तो आप ये जरूर देख पाइएगा कि अब दबाव में ये नजर जरूर आ रही है दुबई श्रीनगर की टीम, जबकि नासिर गनाई अगली बार फिर से और द विकेट। ओहो इस बार फिर से शानदार गेंदबाजी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग आज ये इंग्लैंड में गेंदबाजी हो रही है। जुबैर डार ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था विकेट कीपर के द्वारा, हालांकि ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़े बहुत खफा हैं ये। लगभग अंदरूनी किनारा लगा था जहां तक मैं देख पा रहा हूं। काफी नीचे रही थी गेंद, यानी कि डिप कर रही थी गेंद। जुबैर ने बढ़िया प्रयास किया था कैच लेने का। अब नजर आ रहे हैं कि लगभग उनके जो कप्तान है चोटिल हुए हैं ये, जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने। अब तमाम खिलाड़ी उनके पास जाके पहुंच चुके हैं। विकेट कीपर जो इस समय उनके कप्तान जुबैर डार कर रहे थे, अब वो लगभग चोटिल हुए हैं और ये एक बड़ी वजह है कि अब वो दबाव में नजर आ रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग ये बहुत ज्यादा चोटिल हुए हैं। अब देखना होगा क्या विकेट कीपिंग की ये भूमिका निभाएंगे या, हालांकि जहांगीर बख्शी उनको ये जरूर कर रहे हैं कि मैं विकेट कीपर करूं। और जुबैर गनाई जो हमारे गनी ऑटो व्हील्स के ओनर हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल द बेस्ट ऑफ बोथ द टीम इज लवली उमर, कीप राइजिंग एंड शाइनिंग ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। इस्तिकबाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आपका। और आप मेरे ऊपर इतना विश्वास जताते हैं और मैं आपका ब्रांड आगे बढ़ा रहा हूं। और हालांकि ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, जिस तरह की आप पर्सनैलिटी हैं और जिस तरह का आप ब्रांड काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर ये विश्वास जताते हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है देख के जब आप मुझे सहयोग करते हैं और मुझे सहयोग की ज़रूरत है और करते रहेगा। गनी ऑटो व्हील्स के ये ओनर हैं जुबैर गनाई हमारे। और इस बार बिल्कुल मेरी ओर से और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका यहाँ जोड़ दीजिए उस्मान पंडित के बल्ले से। इस बार महीन सा किनारा जानबूझकर यहाँ ये इसी प्रकार से स्ट्रोक्स खेलते हैं और कामयाब भी यहाँ सिद्ध हो रहे हैं उस्मान पंडित। ये दूसरा चौका है उनका। जब तक उस्मान पंडित वहां नजर आए होंगे और निश्चित तौर पे उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो क्षमता है रन बनाने का, और इसलिए इसको A++ कैटेगरी में रखा है हमने, क्योंकि काबिलियत में विश्वास जताते हैं और जेएंड की टीम के साथ वो बहुत बार हिस्सा भी रह चुके हैं। ओह क्या गेंद है ये, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन पूरी तरह से यहाँ टेस्ट कर पा रहे हैं उस्मान पंडित को आज, क्योंकि इससे पहले मैंने मुकाबले देखे उनके इसी मैदान में, बहुत ही आसानी के साथ खेलते थे, लेकिन आज उनको ऐसा जरूर लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला उनके लिए होने वाला है। और जबकि 2 विकेटें अब तक पूरी तरह से आउट हो चुके हैं, यानी कि मध्य क्रम में अब निश्चित तौर पे दबाव नजर आ रहा है। ऑफ साइड में पूरी तरह से उन्होंने एक दायरा सा वहां बनाया है, जबकि शहनवाज नजीर शॉर्ट कवर पे इस बार लेग स्टंप के आसपास टहला दिया वहां गेंद को स्क्वायर लेग की ओर से, जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर करंट रन रेट इस समय
लगभग 4.5 की हैं। तो इसी तरह से चलते रहेंगे ना तो 100 से नीचे बना पाएंगे ये, लेकिन उसे आगे जाना चाहेंगे ये। आज बीसीसी रेड्स एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं और उनके जो लेजेंडरी खिलाड़ी दोनों हैं इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बिल्कुल आज बढ़िया चैनल पे गेंदबाजी हो रहे हैं। एक तरह से लगभग ये प्लान सेट के आए हैं कि उस्मान पंडित को ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी करे, जबकि इस समय अब स्ट्राइक पे मीर थे। हालांकि अब तक 3 गेंदों में वो खाता नहीं खोल पाए हैं। आप माइक्रोफोन के माध्यम से भी जरूर सुन रहे होंगे कि उनके जो कप्तान हैं अपने गेंदबाजों का किस तरह से वो मनोबल जरूर उठा रहे हैं। जबकि खलीफ रबाड़ा अब तक दूसरे ओवर में है और 9 रन देकर 1 विकेट सफलता। और इस बार फिर से पैडों पे गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर उस तमाम खिलाड़ियों के लिए ये बहुत आसान होता है। इस बार आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर अंतिम गेंद आने वाली बाकी है। और आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आप शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि 700 से नजदीक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आप तक सबसे ज्यादा क्रिकेट ला रहा है और इसलिए आप सहयोग करना हमें ना भूलिएगा। जबकि उस्मान पंडित 10 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद हैं और मीर अभी भी आए हैं। और शॉर्ट गेंद थी ये और क्रॉस बैटेड स्ट्रोक था ये, हल्की सी चूक हुई है वहां मिड ऑन के खिलाड़ी से। केवल वहां 1 ही रन मिल पाएगा और स्ट्राइक रहेगी मीर के पास। ओवर पूरा हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दार एजाज हमारे साथ हैं, यूनिक आकिब भी आदिल काचरू के समर्थन में है और पीर सोहेल खलीफ रबाड़ा की सराहना करते हुए और मोहम्मद उस्मान बेस्ट विशेस फ्रॉम यूनिवर्स ऑटोमोबाइल्स टू आबिद गुल को समर्थन करते हुए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमें सहयोग जरूर करते हैं। शौकत भट्ट लिख रहे हैं कि डोंट ब्लो शॉट विथ न्यू बॉल और पीर सोहेल बीसीसी रेड्स के समर्थन में यहाँ लिख रहे हैं। जबकि नासिर वीर टुमारो आई विल ज्वाइन यू इंग्लिश कमेंट्री। निश्चित तौर पे नासिर भाई, निश्चित तौर पे अगर आपके पास समय होगा तो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसी चैनल है जो हर एक टैलेंट को मौका देते हैं, क्योंकि भेदभाव करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। और इसलिए अगर आपके पास काबिलियत है तो हम आशा करेंगे कि आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। जबकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक कुल मिलाकर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और गेंदबाजी में पहला बदलाव यहां देखने को मिलता हुआ। जॉन मीर को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसी खिलाड़ी के लिए वहां थोड़ा सा खेल रुका हुआ था जो आपके अब स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। युवा वर्षीय खिलाड़ी और उनके पास काबिलियत है, उनके पास सब कुछ है इस खेल के लिए। लेकिन कहते हैं कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो प्रदर्शन करके हर एक मैच में दिखा पाए। इस बार ये शॉर्ट गेंद थी ये, हालांकि ऑफ साइड की ओर से इस बार गेंद को खेल दिया था। केवल 1 रन। और निसार खांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैटिंग साइड दोनों प्लेयर्स को अलग अलग यूनिफॉर्म, इट इज नॉट फेयर इन क्रिकेट। निसार अहमद खांडे साहब जो हमारे एक्स रांझे खिलाड़ी हैं वो इस समय बातचीत करते हुए और जिस तरह से वो इस समय सवालिया चिन्ह उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सही नहीं है और हम उस चीज़ों का हमेशा खंडन करते हैं और आशा करेंगे इंशाल्लाह कि इन चीज़ों को निश्चित तौर पे ये सुधारेंगे। जॉन मीर तेज गेंदबाज हैं, ये कुपवारा के एक्सप्रेस इनको माना जाता है और लाजवाब गेंदे, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ ये, क्योंकि लैंडिंग पाँव जो पॉपिंग क्रीज वहां होता है उससे थोड़ा सा आगे हुए थे और शबीर अहमद ने वहां नो बॉल का इशारा दिया है। तो अब उस्मान पंडित फ्री हिट का सामना करेंगे वहां पे, जबकि 650 व्यूअर्स इस समय इस महामुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। जॉन मीर एक ऐसे गेंदबाज हैं, हालांकि मैं पहली बार उनको स्क्रीन के सामने देख पा रहा हूं, लेकिन मैंने काफ़ी नाम उनका सुना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखें और चाहे अन्य चीज़ों के लिहाज से देखें। कुपवारा का एक्सप्रेस इनको माना जाता है, तेज गति है उनके पास। ओह क्या गेंदबाज हैं ये, जहाँ पूरी ताकत लेके आए हैं आज उनके कप्तान। और जॉन मीर के चुनाव होने से इस टीम में और ज़्यादा मजबूती प्रदान जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरह की ये गेंदबाजी करेंगे तंग जरूर कर पाएंगे। ये चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला होगा। और गेंदबाजी अगर आप फील्ड की बात करें, आज लगातार बदलाव यहाँ नजर आ रहा है।
जो डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी है उसको थोड़ा सा लगभग डीप फाइन लेग की ओर से अब मोड़ा जा रहा है, जबकि बबलू पाजू को अब शॉर्ट मिड विकेट पे रखा जा रहा है। स्लिप कॉर्नर में अब कोई नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जहांगीर बख्शी गिली क्षेत्र के अंदर वहां इस समय भूमिका दे रहे हैं। शॉर्ट गेंद फिर से जहां वाइड का इशारा आता हुआ और डराने की वहां हर मुमकिन प्रयास किए हैं जान मीर के द्वारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और जो रफ्तार उनके पास है ना, मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत गेंद हिलेगी तो किसी भी बल्लेबाज को ये परेशानी में डालेंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं पहली बार आज जान मीर को देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी नाम उनका सुना है हर जगह पे, लेकिन जो तजुर्बा है उनके पास, और ख़ास तौर से मैं गति की बात करूँगा। इस बार उस्मान के लिए बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से वहाँ शॉर्ट कवर के पास शहनवाज नज़ीर मौजूद है। आसानी के साथ एक रन वहाँ पूरा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर मीर ने अब तक 6 गेंदों में 4 रन बनाए हैं, जबकि उस्मान पंडित ने आज 13 गेंदों में 11 रन बनाकर वो भी नाबाद हैं। जी हाँ, आदिल काचरू आज गुंड में किसी जगह पे खेल रहे हैं और वही एक बड़ी वजह है कि इस मुकाबले का वो हिस्सा नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस पे थोड़ा बहुत वहां सुधारने का प्रयास करेंगे जॉन मीर, क्योंकि गति उनके पास है, लेकिन अगर आप सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर आप तंग करेंगे बल्लेबाज को। वही उनके कप्तान उनको बोल भी रहे हैं कि गेंद हिलती है, जरूरत इसी बात की है, सही टप्पा पकड़े तो बेहतर रहेगा उनके लिए। अगली बार फिर से और 2 विकेट लंबा रन अप है। इस बार अच्छी गेंद बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां फॉलो थ्रू में खेला गया। स्ट्रोक डॉट गेंद के साथ लगभग जी नहीं, ओवर पूरा नहीं हुआ है। अब तक केवल 4 गेंदें हुई हैं, क्योंकि एक नो बॉल की है और 2 वाइडें, 2 अतिरिक्त रन वहां दिए गए हैं। आमिर हसन भट्ट, उस्मान मसूद भी किसी से कम नहीं है और निश्चित तौर पे उसके तो क्या कहने हैं, क्योंकि जेएंड की क्रिकेट को काफी बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो एक बढ़िया चेहरा, और इस बार शॉर्ट गेंद और टूट पड़े ये, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए महंगा और ये साबित होता हुआ जान मीर का। अब तक 9 रन आए हैं इस ओवर से, और इस बार लेकिन शॉट बढ़िया, और शॉर्ट गेंद अगर करेंगे ना तो फिर टाइम काफी रहता है बल्लेबाजों के लिए। और आजकल आधुनिक इस खेल में, जिसको आप मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है, और आजकल जो बल्लेबाज हैं काफी एडवांस हो चुके हैं, तो ऐसे में इतनी खराब गेंदबाजी आप उनके सामने नहीं कर पाएंगे। मीर के बल्ले से ये पहला चौका। हालांकि अब फाइन लेग के खिलाड़ी को थोड़ा सा स्क्वायर वहां लाया गया है, लगभग स्क्वायर लेग के ठीक सामने उसको अब तैनात किया गया है। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और कट किया है, और एक और चौका जोड़ दीजिए। बहुत ही खराब ओवर ये जॉन मीर का, और निश्चित तौर पे यह तारीफ होनी चाहिए इस बल्लेबाज की, मीर की, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत थी, गति है उनके पास, लेकिन सही टप्पे पे उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, 13 रन आए हैं इस ओवर से। कुल मिलाकर अब 33 पे 2 दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। हालांकि उनका जो डग आउट है बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा चीजें करने का वो बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं, और पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि जब तक उस्मान पंडित वहां मौजूद रहेंगे होने को कुछ भी होंगे। शौकत भट्ट, बबलू शुड रिप्लेस जॉन मीर। जी हाँ, ये इस चीज से मैं थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि पिछला जो मुकाबला रहा बबलू पाजी का, 3 विकेट लिए थे और पारी का 4वां ओवर उससे कराया गया था। खलीफ रबाड़ा को आज लगातार लगभग जुबैदार 3रा ओवर कराते हुए ये आप देख भी रहे हैं। अब कमेंट्री छोर से अगले मुकाबले होंगे, अगले स्पेल होंगे, अगले 5 ओवर। खलीफ रबाड़ा को आमिर हसन भी देख रहे हैं और आपके लिए दुआएं भेज रहे हैं खलीफ भाई, और हमारे सामने वो इस समय तैनात हैं, जबकि नजीर अहमद एडवोकेट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एंथम सपोर्ट्स ऑफ इंडिया के एक खास मेंबर हैं ये, और इस बार बल्ला चलाया था उस्मान पंडित ने,
और भाग्यशाली रहे, गैप में गया ये स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार स्वागत किया है चौके के साथ यहाँ खलीफ रबाड़ा का और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर। और उस्मान पंडित का जो स्कोर है वो आगे बढ़ता हुआ 15, क्योंकि जानते हैं कि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है और इस ओवर का वो अच्छा इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। अब फील्ड में परिवर्तन है, अब डीप पॉइंट को वहां लगाया गया है, जबकि डीप स्क्वायर लेग भी वहां हमें नजर आ रहा है। रबाड़ा और द विकेट कमेंट्री छोर से इस बार किनारा और कोई गलती नहीं करेंगे यहाँ जुबैर उनके विकेट कीपर और ये बड़े विकेट और रबाड़ा इस बार सफल हुए हैं और उन्होंने उस्मान पंडित की एक बड़ी विकेट ली है और कहना पड़ेगा कि अब तक का सबसे बड़ा दचका है ये दुबई ग्रैंड श्रीनगर को। और कहीं जुबैर ये पूरी तरह से जानते हैं और पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर जा रही थी, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, ड्राइव करने का प्रयास किया था और कोई गलती वहां नहीं की है। और मुजफ्फर बाबा जो हमारे सीर के निवासी हैं और एक बढ़िया क्रिकेटर भी वो रह चुके हैं और स्पोर्ट्स के लिहाज से उनका बहुत बड़ा रोल है, खास तौर से अगर हम मसीर की बात करें जहां पे मैं इस समय लाइव हूं और लिख भी रहे हैं विल यू ज्वाइन लेटर दिस इनिंग। और इंशाल्लाह मुझभाई क्यों नहीं, आपके साथ मुझे बहुत आनंद आता है, खास तौर से आप जैसा अंग्रेजी कमेंटेटर, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और काफ़ी कामनाएं इस समय। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। शौकत भट्ट लिख रहे हैं ये, जहाँ शौकत भट्ट जो हैं वो ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर हैं और हालिया समय में एंथम स्पोर्ट्स के साथ वो जुड़े हैं। और भले ही हमारा जो किस है ना खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, वो हमारे चैनल का स्पॉन्सर ज़रूर है और इंशाल्लाह भविष्य में भी रहेगा, लेकिन कश्मीर स्पोर्ट्स मंच एक ऐसा चैनल है, हम भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखते हैं और जो होता है और वही हमेशा हम कहते हैं। और आदिल बॉर्डर आए हैं अब और ये उनकी स्टैट्स आपके सामने, 28 पारियां, 600 से अधिक रन, 155 उनका सर्वाधिक स्कोर है और एवरेज 25.36 और स्ट्राइक रेट 136 से अधिक और 1 अर्धशतकीय पारी। और आदिल बॉर्डर आए हैं और जहां HMT के ये खिलाड़ी हैं, HMT श्रीनगर के, तो अब देखना होगा कि इस पारी को वो किस तरह से सवारेंगे टीम के लिए और 2 विकेट उनके लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद छेड़छाड़ करने का एक बार फिर से प्रयास किया था, विकेट कीपर जुबैर डार के हाथों में रन बनाने का कोई संभावना नहीं, जबकि 37 पे 3 विकेटें यहाँ खोई हैं दुबई ग्रैंड श्रीनगर ने। अल्ताफ अहमद भट्ट जो नॉर्थ कश्मीर का क्रिकेट मैन, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, और पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, वो हमेशा अपना सहयोग देते हैं। जब तक कि वो 100 कमिट नहीं करेंगे ना, उनका प्यार हमसे छुपता नहीं है। वकार लोन भी आदिल काचरू नहीं है, वह आदिल काचरू आज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। इस बार ड्राइव किया है और शानदार चौका यहाँ बटोरेंगे आदिल बॉर्डर और ये पहला चौका आदिल बॉर्डर के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पे 3 यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट को तमाम हस्तियां देख रहे हैं। शौकत भट्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर, एडवोकेट नजीर डार जो इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, जबकि खान इनाम वकार भी इस समय अपना भागीदारी दे रहे हैं। लोन वसीम और आमिर हसन तो खैर पिछले 1 घंटे के साथ हमारे साथ हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण रबाड़ा है। ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी गेंद और सही टप्पे पे इस बार ये गेंद की थी और इस ओवर में एक बड़ी विकेट यहाँ मिली है। उस्मान पंडित को आज रबाड़ा ने आउट किया है। अब तक किफायती गेंदबाजी रबाड़ा की ओर से 2 सफलताएं और 20 रन, क्योंकि रन अगर आप देखें और उसको अगर आप तुलना विकेटों से की करें ना तो बेहतर लगेंगे ये 2 बढ़िया विकेटें आज जुबैर डार ने बढ़िया इस्तेमाल उसको जरूर किया है, क्योंकि लगातार उसे तीसरा ओवर करा देना तो ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी के ऊपर वो विश्वास जरूर करते हैं। इस बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, बाहरी किनारा, दूसरी स्लिप होती तो हुआ था वहां काम, लेकिन थर्ड मैन वहां
फील्ड करेंगे, उस कारण से 1 रन मिला। अंतिम गेंद से पावर प्ले समाप्त हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं इस पारी के, 14 ओवर बचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जावेद मीर लिख रहे हैं टाइगर का मैच कब है। जी हाँ, कल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। लाला 11 सोपोर का मुकाबला होगा HCC रेड हंदवारा के साथ। जहांगीर लोन, इशनाग, लोन मोमिन, जुहर जोलो ये तमाम साथ रहेंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42 पे 3 यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। ऑफ साइड की अगर आप फील्ड की बात करें, गली क्षेत्र के अंदर वहां अभी भी बबलू पाजी, बैकवर्ड पॉइंट पे बख्शी, नहीं क्षमा चाहूंगा, शॉर्ट कवर पे वहां बख्शी है, और मिड ऑफ पे शहनवाज नजीर है। अब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया है। जॉन मीर का अब छोर उन्होंने बदला है, और इस बार अच्छी गेंद है जॉन मीर की, वहीं पे रखने की जरूरत है। अगर आपको एक तेज गेंदबाज के तौर पे कामयाब होना है ना, तो फिर इसी लाइन पे जॉन मीर को गेंदबाजी करने की जरूरत है। पिछला ओवर जो रहा था उतना बढ़िया नहीं रहा था जॉन मीर का, जिस रेपुटेशन के साथ वो किसी भी मुकाबले में आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिर आप अच्छी गेंदबाजी करें। जबकि साजिद अली रोहतर, जी हाँ, हमारे हाशिम आमला और मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर आप खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि साजिद आमला एक खिलाड़ी ही नहीं है, लावली उम्र से शाम के समय हमेशा साजिद भाई से बातचीत होती है। साजिद भाई क्या करिएगा, आप पहला मुकाबला आपने हारा है, अब देखिएगा मुकाबले, क्योंकि साजिद आमला ने यहाँ बारामूला जिमखाना के साथ खेला था और शुरुआती मुकाबला उन्होंने हारा है। लेकिन साजिद आमला मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, और न केवल ये मेरे पसंदीदा होंगे बल्कि आप सभी के वो पसंदीदा होंगे। जॉन मीर की एक अच्छी वापसी इस ओवर में, बढ़िया रफ्तार है उनके पास, और वही उनको अपना कप्तान भी जरूर कह रहे हैं कि इसी टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो तंग जरूर कर पाएंगे, और वो जॉन मीर बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार कमेंट्री छोर से आदिल बॉर्डर के लिए, इस बार लेग स्टंप के आसपास दिशाहीन गेंदबाजी, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मीर के बल्ले से एक और चौका यहां निकलता हुआ, और काफी ज्यादा रफ्तार है, तो केवल इस बार दिशा दिखाई थी गेंद को, और 4 रन यहां अर्जित करेंगे उनकी टीम। आदिल किरमानी लिख रहे हैं कि लव यू ब्रो, लव यू टू, और बद्रवा डोडा से हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके इतने प्यार का। हालांकि डोडा में एक बार आया हूं, जो वहां स्टेडियम है, एक हिंदी कमेंटेटर के तौर पे लगभग मैं वहां 2017 में आया हूं, वहां मैंने फाइनल किया था, मेरे खास वहां इंतजाम थे उस दिन। और इस बार फुल टॉस गेंद फिर से गैप में, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। शौकत वार इस समय हमारे साथ सुनमर्ग से इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं, और आदिल मुश्ताक भी बानीपोरा से इस समय अपनी भागीदारी हमें जरूर देख रहे हैं। वानी मीर नोएडा से इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन करते हुए जहांगीर जानवीर, और इस बार गेंद आगे, और फिर से गेंद को निकाला वहां, जब तक कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते। केवल यहां 1 रन मिल पाएगा, और इस 1 रन के साथ जब से आदिल बॉर्डर आए हैं मैदान के अंदर, और स्कोर में अब बहुत अच्छा यहाँ बनता नजर आ रहा है, और ये अच्छी चीज़ है उनके लिए, क्योंकि स्टार्ट उनको बहुत बढ़िया मिला है। आदिल बॉर्डर उसका नाम लिखा है, 7 गेंदों में 7 रन पे ये नाबाद है, और मीर ने 11 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। अब अगली गेंद करने के लिए वो तैयार हैं। इस बार पैरों पे लगी है, और विकेटों के सामने पाए गए हैं। अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, और जॉन मीर ने यहाँ एक विकेट अर्जित की है, और ये 4वीं विकेट का पतन होता हुआ यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर को, और कहीं न कहीं ये अच्छी बल्लेबाजी यहाँ नहीं है। जॉन मीर की ने यहाँ विकेट दिलाई है, हालांकि उतना बढ़िया प्रदर्शन उनका नहीं रहा था, लेकिन जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं, किसी भी समय में वो वापसी करते हैं, और बिल्कुल जब आप बैकफुट पे चले जाते हैं तो अंपायर के मन में
कोई खास फिर दुविधा नहीं रहती है। तो वो चीज़ें बहुत ही फिर साधारण होती हैं अंपायर के लिए। रणदीप सिंह लिख रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम जम्मू, कमेंट्री इज बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू। सत श्री अकाल रणदीप भाई और शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए भी। हालांकि आपके यहाँ एक मौजूद जरूर हैं, बबलू पाजी, हमारी नॉर्थ कश्मीर की शान है ये। अब वो इस मुकाबले में इस समय खेल रहे हैं। हालांकि अब तक गेंदबाजी के लिए उनको चुनाव नहीं किया गया है, जबकि पिछला मुकाबला जो उनका रहा है बहुत ही शानदार रहा था। अब गौहर रशीद आए हैं नए बल्लेबाज, उनके आंकड़े, उन्होंने 16 पारियां खेली हैं, 300 से अधिक रन, सर्वाधिक जो स्कोर है 44, एवरेज 37.63 और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 121। तो अब तक कोई शतक नहीं, कोई अर्धशतक नहीं। जबकि फिरदौस मीर हमारे साथ मौजूद हैं और सीरू जुबैर भी ब्रैडमैन के खिलाड़ी, उनका मुकाबला लगभग कल होने वाला है। तो ये हमारे साथ इस समय इस मुकाबले के साथ वो नजर आ रहे हैं। जबकि खलीफ रबाड़ा अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे। आदिल बॉर्डर इस समय स्ट्राइक पे हैं। अभी भी आए हैं गौहर, इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से वहां खेला। शॉर्ट कवर पे जहांगीर बख्शी ने गेंद को फील्ड किया। हालांकि रनों में कोई वहां बढ़ोतरी यहाँ मिल नहीं पाएगी, क्योंकि सीधा गेंद जहांगीर बख्शी के पास वहां गई थी। जैकलोन का मुकाबला कल होगा इसी मैदान में। HCC रेड्स के साथ वो 2-2 हाथ करेंगे कल के मुकाबले के लिए। अगली बार रबाड़ा और अब तक 21 रन देकर 2 सफलताएं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अंदरूनी बाग लगा था वहां आदिल बॉर्डर का और केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। अब 1-1 2-2 रन से ही यहाँ संतुष्ट कर रहे हैं और एक बढ़िया क्रिकेट भी, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बल्लेबाजी यहाँ हो रही है। क्योंकि विकेट जब आप खोते हैं तो फिर आसान आपके लिए किसी भी लिहाज से नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि महान खिलाड़ी वही है इस क्रिकेट में जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को भाप कर खेले। यहाँ परिस्थितियाँ इस समय यही है कि ज़्यादा बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास ना करें, साझेदारी की ओर देखें तो बेहतर रहेगा। जी हाँ, ये क्रिकेटिंग बादशाह है। अगर आप क्रिकेट में आगे बढ़ते हैं तो फिर इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छेड़छाड़ करने का वहाँ प्रयास ज़रूर किया था, हालांकि बल्ले से खासा दूर गई थी गेंद। डॉट गेंद हुई है। रबाड़ा आज पूरे रंग में यहाँ नजर आ रहे हैं, जबकि ये पारी का 4वां ओवर डाल रहे हैं। अब तक 22 रन देकर 2 सफलताएं रबाड़ा ने अब तक अर्जित की हैं और सबसे जो बढ़िया विकेट उन्होंने ली है और वो है उस्मान पंडित को, जो उन्होंने चलता किया है। आदिल किरमानी भी हमारे साथ और मेरे छोटे भाई मीर उवैस, जी हाँ, लिख रहे हैं कि भाई अपना प्राउड, भाई मेरे लिए आप वो चीज़ करें जो मैं आपके लिए प्राउड फील करूं। मीर उवैस मेरे छोटे भाई हैं, वो इस मुकाबले को इस समय मनोरंजन करते हुए हैं और काफ़ी व्यस्त रहता हूं मैं जीवन में अपने घर में, क्योंकि एप्पल टाउन सोपोर से मैं हूं। और शुक्रिया छोटे भाई का। और मीर इरफान भी हमारे चेचाराम भाई हैं, वो भी इस मुकाबले के साथ हैं। हाजी खालिद भी अपना सहयोग देते हुए इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है जानवीर के द्वारा, वहां गजब की फील्ड और केवल 1 रन मिल पाएगा। और शेख फहीम अब अंत में इतने बोलने के बावजूद अब वो कश्मीर की ओर वापस आ रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पे इस समय वो इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। गाजी उमर भी हमारे साथ हैं, तैयार रहेगा कल। HCC रेड्स 2-2 हाथ करेगी कल लाला 11 सोपोर के साथ। गाजी उमर HCC रेड्स हंदवारा के साथ हैं और इसलिए मैंने कहा है कि तैयार रहेगा आप कल, क्योंकि वो भी क्वार्टर फाइनल है और ये पहला क्वार्टर फाइनल है। यहाँ जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और कल का जो मुकाबला रहेगा वो भी क्वार्टर फाइनल होगा। तो जितना ये मुकाबला प्रतियोगिता आगे बढ़ रहा है और तनावपूर्ण और होगा, कांटे की टक्कर और होगी, और यही आप देखना भी चाहते हैं। क्रिकेट में हमेशा जो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप हमेशा देखने का प्रयास ये करते हैं कि कांटे की टक्कर होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप
सही इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। और इस बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, बाहरी किनारा, थर्ड मैन के पास गेंद गई थी, केवल वहां 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। और कल के मुकाबले की अगर आप तैयारी देखें, और बहुत बड़ा मुकाबला कल यहाँ होने वाला है। और जिस तरह के दोनों टीम में खिलाड़ी हैं, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल भी वो जो मुकाबला है एक तरफा बिल्कुल नहीं है, और दोनों टीमें सबसे मजबूत हैं। और आप जानते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपस में जुड़ते हैं ना, तो वहाँ बेहतर क्रिकेट हमेशा देखने को मिलती है। और बिल्कुल उसी तरह से वहाँ देखने को मिलेगा वो क्रिकेट जो कल का मुकाबला होगा। और गेंदबाजी में अब बदलाव किया गया है, जहां शहनवाज नज़ीर को अब लेके आए हैं जुबैर, उनके कप्तान। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 52 पे 4 हैं, तो दबदबा अब तक बीसीसी रेडर्स बारामूला का रहा है। तो कहना ज़रूर होगा यही, क्योंकि दुबई ग्रैंड श्रीनगर एक बड़ी टीम है, और पिछले 2 मुकाबले उन्होंने आसानी से जीते हैं। लेकिन आज इस मुकाबले में की अगर आप अब तक की बात करें, तो पूरी तरह से दमखम दिखाया है बीसीसी रेडर्स बारामूला ने। उसका जो मुख्य कारण है कि इस मैदान में उनको खेलने का वो अनुभव है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट जुबैर इस मैदान में खेले हैं। ऐसे में ये चीज़ें हमेशा महत्व रखती हैं कि आप। और ये लीजिए, इस्तेकबाल किया यहाँ 6 रनों के साथ, और आदिल बॉर्डर, उनके पास इतनी ताकत है ना, पीछे गेंद करेंगे ना तो बैक फुट पे ये छक्का यहाँ निकालेंगे इस गेंद पे। और गुलाम मोहिद्दीन शाह भी इस समय हमारे साथ हैं, जबकि मलिक नूर, आकिब अहमद भी इस समय अपना सहयोग करते हुए। गुलाम मोहिद्दीन शाह, जी हाँ सही सुना आपने, और हमारे वोगुब के निवासी, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ये कप्तान रहे। हालांकि उन्होंने खुद अब कप्तानी छोड़ी है, उसका जो कारण है कि वो युवाओं को अब मौका देना चाहते हैं, जो बढ़िया कोशिश रही है मोहद्दीन साहब के द्वारा। शुभकामनाएं मोहद्दीन साहब हमारी ओर से, और क्रिकेट के लिए आप बढ़िया काम करते हैं। जहां आपको आवश्यकता होगी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जबकि ये 9वां ओवर प्रगति पे है, और 58 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और इस बार फिर से कुछ विचलित स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था आदिल बॉर्डर ने, और थोड़े हताश भी नजर आ रहे हैं ये, क्योंकि फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, बिल्कुल उसी दिशा में खेलना चाह रहे हैं। लेकिन 1 रन अर्जित करके नॉट सीकिंग एंड पे जरूर चले हैं। 59 रन पे 4 आउट हो चुके हैं दुबई ग्रैंड श्रीनगर को। तो एक तलाश है यहाँ, साझेदारी की तलाश है यहाँ उनको। अब स्ट्राइक पे होंगे गौहर रशीद, और देखना होगा कि गौहर कितना साथ देंगे आज आदिल बॉर्डर का। अगली बार सामना करेंगे। इस बार आगे निकलकर बढ़िया अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था, हालांकि गैप में नहीं, शहनवाज ने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने की कोई संभावना नहीं, बहुत बढ़िया ढंग में नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी करने की मूड में बिल्कुल नहीं है, जो सही सोच भी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखा है, छोड़ दिया वहां विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही है, गति परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि विशेषता ला रहे हैं गेंदबाजी में, विविधता जिसको आप हिंदी भाषा में कहते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया है, डीप पॉइंट पे वहां गेंद को फील्ड किया गया, केवल वहां 1 रन मिल पाएगा। और 9वें ओवर की अंतिम गेंद है, जबकि 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के बाद अभी भी 11 ओवर का खेल और बचा है, और देखना होगा कि दुबई ग्रैंड श्रीनगर कब तक इस मुकाबले में टिके रहेगी। इस बार फिर से कट किया है गैप में, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आदिल बॉर्डर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। और इस बार गैप भी ढूंढी 9 ओवर की समाप्ति के बाद 64 पे 4, और आदिल बॉर्डर बहुत ही बढ़िया रंग में नजर आ रहे हैं। और ये चीज उनको करने की जरूरत है, दरकार भी है, क्योंकि इस तरह से जब वो खेलेंगे तो आपके डगआउट में वो चीजें फिर जरूर होंगी जो अच्छी होती हैं। वही यहाँ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। अब बबलू पाजी को लाया गया है, हमारी नॉर्थ कश्मीर की ये शान है, क्योंकि क्रिकेट की अगर आप बात करें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये आप किसी भी जुबान से सुनेंगे बबलू पाजी से,
और यहाँ अपनी उम्र को ये मार दे रहे हैं। अभी भी खेलते हैं और न केवल ये खेलते हैं बल्कि हर एक मैच में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। बबलू अगली बार ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रखी थी, हालांकि वहां खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन की दिशा में, जानवीर के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया। हालांकि बबलू पाजी नई गेंद से ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन आज कप्तान ने शुरुआत में चुनाव नहीं किया क्योंकि शुरुआती गेंदबाजों ने आज विकेटें दिलाई हैं टीम को, और ये एक वजह है कि बबलू का आज चुनाव नहीं किया गया है। और इस बार वहां रन लिया गया है और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा और रन के लिए वहां दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि बदलाव किया गया है गेंदबाजी में। अब तक केवल 2 गेंदें बबलू पाजी ने की हैं और केवल 1 रन अब तक दिया है, और देखना होगा कि उनके सामने वो किस तरह से खेलेंगे। और इस बार लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे पे नासिर गनाई वहां मौजूद हैं, केवल वहां 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। बबलू अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद, ये अच्छी गेंद थी ये, क्योंकि वही दर्शाते हुए भी वहां गौहर रशीद इस बार अतिरिक्त उछाल मिली थी इस गेंद में और इसलिए तंग हुए थे वहां गौहर रशीद। साझेदारी इसी तरह से पनपनी होगी उनके लिए अगर दुबई ग्रैंड श्रीनगर को और उनके सामने चुनौती देनी है ना बीसीसी रेडर्स के सामने, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि फिर इस पारी को इसी तरह से खेलना होगा, ज़्यादा विचलित ना होना है और एक साझेदारी बनाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा वहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर के लिए। वही अगर आप बीसीसी रेडर्स बारामूला के समर्थन हैं, अगर यहाँ 1-2 विकेट वो चटकाने में और कामयाब होंगे ना तो काम तमाम भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि ये एक बड़े खिलाड़ी यहाँ इस समय इस मुकाबले में हैं। और बढ़िया ओवर बबलू पाजी का, केवल 2 रन आए हैं इस ओवर से और बढ़िया किफायती गेंदबाजी। और पिछला मुकाबला अगर आप उठा के देखें तो 3 विकेटें ली थी वहाँ बबलू पाजी ने, और शुरुआत में नई गेंद से। आज इसलिए शुरुआत नहीं की थी क्योंकि अन्य गेंदबाज जो रबाड़ा और नासिर गनाई हैं उन्होंने विकेटें वहाँ चटकाई थी, और ये एक बड़ी वजह है कि उनका चयन आज नहीं किया था। 10 ओवर की, जी हाँ, ये है नासिर गनाई आपके स्क्रीन के सामने। आज जो शुरुआत की थी उन्होंने गेंदबाजी से, और बैटिंग राजा खुदा दोस्त पुलवामा से हमारे खास व्यूवर्स है ये। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेट लिसनर, निश्चित तौर पे आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए, हमेशा सहयोग करते हैं। जबकि राशिद रसूल भी, किफी भाई आएंगे आज, वो मुझे जानकारी नहीं है। राशिद भाई अगर आएंगे तो उनका हमेशा इस्तेमाल हम करते हैं। महराज कुरैशी, महराज लोन मुद्दू भी इस समय चंडीगढ़ से इस समय हमें अपना सहयोग करते हुए। शहनवाज नज़ीर का अब छोर यहाँ बदलाया गया है, इससे पहले उन्होंने कमेंट्री छोर से गेंदबाजी की थी, अब दूसरी छोर से गेंदबाजी वहाँ करेंगे, जबकि स्ट्राइक पे होंगे आदिल बॉर्डर। अब तक बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज ले में नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्का सा वहाँ पंच किया है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के नजदीक वहाँ गेंद को फील्ड किया गया, केवल वहाँ 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। यूनुस डार भी इस समय हिबा ट्रेडिंग के जो ओनर हैं वो इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, खासे खुश होंगे जिस तरह का अब तक प्रदर्शन रहा है आदिल बॉर्डर से, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं आदिल बॉर्डर जिस तरह से उन्होंने अब तक काम किया है अपनी टीम के लिए। बाकी तमाम खिलाड़ी आज सफल नहीं हुए हैं अपना अच्छा प्रदर्शन करने में, और उसका श्रेय जाता है बीसीसी रेडर्स बारामूला को, उनके गेंदबाजों को और ख़ास तौर से उनके कप्तान को, जिस तरह से आज उन्होंने बदलाव किया है गेंदबाजी में। ऑन द टारगेट रहे हैं आज जुबैदार, कहना यही पड़ेगा। और इस बार बढ़िया शॉट ये, और जी हाँ, इस तरह के शॉट का जब आप चुनाव करते हैं ना तो 4 रन यहाँ अर्जित करेंगे यहाँ गौहर रशीद,
और ये चौका मिलता हुआ यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर को। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये। शहनवाज नजीर के सामने ये लगातार अब चुनौती दे रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है बीसीसी राइडर्स के लिए, क्योंकि उनके ताकत है ये शहनवाज नजीर, क्योंकि अच्छे खासे अनुभवी गेंदबाज हैं ये और अपना अनुभव झोंकते हैं किसी भी मुकाबले के अंदर, लेकिन अब तक आज इस मुकाबले में नहीं। इस बार ऊपरी किनारा नहले पे धला, एक और चौका, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके और काफी महंगे साबित हो रहे हैं शहनवाज नजीर उनके लिए। अब तक 21 रन दिए हैं, जबकि ये पारी का 11वां ओवर है और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद में कोई कमी नहीं थी। लेकिन 4 रन यहां अर्जित करेंगे दुबई ग्रैंड के खिलाड़ी गौहर रशीद। अगली बार गौहर फिर से सामना करेंगे, दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और इस बार ड्राइव किया था, वहां शॉर्ट कवर जहांगीर बख्शी के पास वहां गेंद गए थे, वहां रन बनाने का कोई संभावना नहीं है और अगली बार फिर से आप तैयारी कर रहे हैं अगली गेंद खेलने के लिए, जबकि शहनवाज नजीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक खराब गेंदबाजी शहनवाज नजीर के द्वारा और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए और विकेट कीपर के दस्तानों में वहां गेंद गई थी, जहां जुबैर उनके कप्तान ने इस समय अपनी भूमिका दे रहा। हालांकि आज शुरुआत में थोड़े बहुत खफा हुए थे, चोटिल भी हुए थे विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन लगातार अपनी भूमिका कप्तान के तौर पर दे रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बढ़िया संकेत है। और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त करेंगे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर मीर, आई थिंक वी स्पीक उर्दू इन कश्मीरी, इन कश्मीर नॉट हिंदी, कमिटी इन उर्दू। तनवीर मीर हमें ये इस समय जानकारी दे रहे हैं और आशा करेंगे कि तनवीर भाई क्या आप मेरे लिए ये कह रहे हैं या अपने व्यूअर्स के लिए आप ये जानकारी दे रहे हैं। सजाद नजीर भी अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, उसको टाइम है अभी। सजाद भाई जुड़िएगा हमारे साथ और जामिन है वो बहुत बढ़िया प्यार हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और इस बार गैप में धकेला गया, देखना होगा क्या दूसरा रन यहाँ अर्जित करेंगे, आसानी के साथ करेंगे यहाँ पूरा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। स्वीपर, लगभग स्वीपर कवर की ओर उनको जाना पड़ा और जब तक कि वो गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ दूसरा रन भी वहां अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर अब पारी बढ़िया आगे बढ़ रही है और इस बार बबलू पाजी की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी ये। इस बार गेंद के ऊपर उंगलियां घुमाई थी और वेरिएशन के तौर पर उन्होंने इस बार ये गेंद की थी, लेकिन इस बार सम्मान दिया वहां आदिल बॉर्डर ने और वो जानते हैं कि ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज केएल रियाज और आदिल, और जी हाँ, हमारी वहां गेंद गई थी ट्राइपॉड पे, वहां गेंद जाके टकराई थी और हालांकि किनारा भी लगा था वहां, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। किनारा लगने के बाद भी जो है ना, बिल्कुल हमारी ओर ये गेंद आई थी, बाल बचे, लेकिन बबलू भाई थोड़े से निराश हैं क्योंकि अपने कप्तान को ये कह रहे हैं कि कैच आउट होने की वहां संभावना जरूर थी। अगली बार ओवर द विकेट बबलू पाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ड्राइव किया था, बहुत बढ़िया खूबसूरत शॉट है ये और लॉन्ग ऑफ पे वहां गेंद को फील्ड किया गया, केवल वहां 1 रन बनाने का संभावना। इस 1 रन के साथ अब 79 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, जबकि 4 विकेटें आज उन्होंने शुरुआत में जरूर खोए हैं। उसके बाद साझेदारी यहाँ पनप रही है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, फिर से विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि ज़्यादा हिलने का मौका उनको ये नहीं दे रहे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि नई गेंद से ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं बबलू पाजी, लेकिन आज अलग रोल दिया गया है और विपरीत परिस्थितियों में वो अपना बढ़िया काम करते हुए। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ, शानदार गेंद ये 12 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, जबकि इस ओवर से भी 4 रन आए हैं। उमर नज़ीर, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में लावली उमर आपका उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे अल्फाजों से इस तरह से स्वागत करते हैं, धन्यवाद आपका। क्रिक हेड जो है नया पेज बन रहा है, सहयोग करिएगा उसको। लेकिन उमर नज़ीर की ये प्रतिक्रिया पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मीर इफ्कत भी हमारे साथ मौजूद है।
जबकि सोपोर के तमाम जो हस्तियां हैं वो इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन ज़रूर करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इमरान हाजी वो इस मुकाबले के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि महराजुद्दीन जिसको मेज मौलवी के नाम से आप जाने जाते हैं वो भी इस मुकाबले का इस समय हिस्सा है। अब लगभग नए खिलाड़ी का वहाँ चयन किया गया है, नए गेंदबाज का। जी हाँ, महराज को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर ये अब तक का क्रिकेट अगर आप उठा के देखें तो ये घटा है अब तक इस मुकाबले के अंदर। जबकि किफायत किफी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी आवाज़ और कमेंट्री की दुनिया में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। लिख रहे हैं मुझे बस सहयोग करो। किफायत भाई काफ़ी बढ़िया अल्फाज लिखा रहे हैं। मिकासा पे मुझे लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक के आपने मुझे टच करवाया था, वो आप ही के बिना पे हुआ था। और ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी समय से कमेंट्री की दुनिया में हैं, एक अलग फैन फॉलोइंग है आपकी। और काश आपके पास समय होता तो आप हमारे साथ लगातार होते, लेकिन ऐसा आपके जीवन में बहुत कम बार देखा जाता है। इस बार बढ़िया शॉट है, आदिल बॉर्डर आज चमक रहे हैं। और जाइए गेंद उठा के लाइए वहां से डीप मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही लाजवाब छक्का। ये एक छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 86, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही लाजवाब ये छक्का। ये अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार वाइड का भी इशारा। आदिल बॉर्डर अब पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं और देखना होगा क्या अंत तक ये टिके रहेंगे। नदीम नजीर पाकिस्तान के आंकड़े हमारे सामने रख रहे हैं और इस बार लेग स्टंप के आसपास पूरी तरह से अब दबाव में है ये, क्योंकि छक्का लगा है ना। तो छक्के के बाद अब पूरी तरह से जो उनकी लाइन ऑन लेंथ है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ती नजर आ रही है और ये संकेत उनके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये जो आपने शुरुआत में दबाव बनाया था, और कोशिश आपको हमेशा ये करने की जरूरत है कि बनाए रखें वो दबाव। और किफायत भाई हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि दूसरी पारी में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और इसलिए जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। हालांकि पिछला जो मुकाबला इसी टीम का रहा था जब आदिल काचरू थे, 1.25 के व्यूवर्स उस दिन हमारे साथ हुए थे। कुछ खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। इस बार तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में पाजी के बल्ले से ये शानदार फील्ड, 3 रन बचाए हैं टीम के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन पे बबलू पाजी को वहां रखा गया है और जानदार फील्ड वहां हुई है और ये ताकत है उसमें। और जैसा मैंने कहा है कि उमर को ये मार दे रहे हैं बबलू पाजी, और इस बार यहाँ कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल फॉलो थ्रू में यहाँ कैच लिया गया और आदिल बॉर्डर की विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट थी ये, और आउट होकर अब वापस जा रहे हैं ये। बहुत ही लाजवाब ये, और ये तो बीसीसी रेड्स की ताकत है। लेकिन आदिल बॉर्डर खासे हताश हैं अपने आप से कि इस तरह के कैचेस लेते नहीं हैं, बल्कि छिपक जाते हैं, और वही किया वहां महराज ने। बल्कि कैच जो उन्होंने लिया है, इतना जोर से बल्ला घुमाया था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। जबकि अफरवट 11 क्लब के जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। नाइस डियर, लव, कीप इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाजी खालिद भी इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। आदिल लेफ्टी अब मैदान की ओर आए हैं। 6 पारियां, 53 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, सर्वाधिक 17 और एवरेज 10 से अधिक है। और ये क्रिक हीरो के आंकड़े हैं, जितने मैच आप क्रिक हीरो के माध्यम से खेलेंगे वही आंकड़े आप तक पहुंचते हैं। लेकिन उससे बेहतर ये खिलाड़ी हैं जो आंकड़े आपके स्क्रीन के वहां सामने हमें नजर आ रहे हैं। सोफी सामिक भी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वॉचिंग फ्रॉम बंगस क्रिकेट स्टेडियम मावार। इस समय इस मुकाबले के साथ वो अपनी भागीदारी हमें दे रहे हैं। आदिल लेफ्टी, अब देखना होगा कि आदिल लेफ्टी का कितना बढ़िया प्रदर्शन रहेगा टीम के लिए, जबकि आदिल बॉर्डर अभी आउट होकर अब वापस जा चुके हैं। कृपया करके आप
30 सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रूर। ड्रिंक ट्रॉली है मेरे लिए। यार तुमने मेरी फील्ड की तारीफ नहीं किया यार, ये तो अच्छी बात है लल्ली, मेरी फील्ड की तारीफ नहीं किया। शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहे और ड्रिंक की ट्रॉली मेरे लिए आई थी। वही एक वजह है कि कुछ समय के लिए मैं आपके साथ जुड़ा नहीं था। 13वें ओवर की अंतिम गेंद है ये और पहले ओवर में सफल हुए यहाँ, क्योंकि इससे पहले छक्का लगाया था। तो जब आप विकेट लेते हैं ना तो फिर अच्छी चीज़ नजर आती है ये। और इस बार शहनवाज नजीर के द्वारा गली क्षेत्र के अंदर बढ़िया फील्डिंग। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अब तक का अगर आप उठा के देखें लगभग 14 ओवर हुए हैं। अभी भी 6 ओवर यहाँ बचे हैं इस पारी के। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन और अभी 7 ओवर बचे हैं इस पारी के। और देखना होगा कि शुरुआत एक तरह से अच्छी की है आज बीसीसी रेड्स बारामूला ने, अंत में वो किस तरह से अब कर पाएंगे। और वही दुबई ग्रैंड श्रीनगर को अपना बेहतरीन यहाँ खेलना होगा। और अगर वो किसी तरह से 160 तक पहुँचेंगे तो फिर कांटे की टक्कर होगी ये। और इसलिए वो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मैदान है जहाँ छक्के चौके लगाना उतना आसान नहीं है। बाउंड्रियाँ लगभग 65-70 मीटर की बाउंड्रियाँ यहाँ होगी। तो वो चीज़ें जहन में रखनी आपको बहुत ज़रूरी हैं। इस बार बेहतर क्रिकेट है ये, जहाँ बबलू पाजी के सामने इस बार वो सम्मान देते हुए, क्योंकि लगभग वो ये देख पा रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं ये। मुबशिर शबीर, जो आपने ये प्रतिक्रिया दी है और उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये हम नहीं देते हैं। ये खिलाड़ी खुद क्रिकेट हीरो पे अपना नाम रखते हैं और वही हमारे स्क्रीन के भी सामने वही नाम आते हैं। तो उसमें हमारी कौन गलती है वो कृपया करके मुझे आप मेंशन करें। हम वही पढ़ते हैं जो क्रिकेट हीरो पे नाम होते हैं। इस बार बढ़िया ये, और इस बार ये क्लीन बॉल्ड हुए हैं और अंपायर ने इशारा भी किया है और बबलू पाजी के नाम यहाँ एक और विकेट यहाँ जरूर मिला है। और जब ये गेंद डॉट हुई थी तो वहाँ जो हुआ था तो जुबैर डार पूरी तरह से सहमत है, ये क्लीन बॉल्ड हुआ। और अंपायर ने भी कोई दुविधा उनके मन में नहीं, उंगली खड़ी होती हुई और लेफ्टी तूफान की तरह आए थे और आंधी की तरह वापस भी गए हैं। मुबशिर रबाड़ा, वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है और आपकी बात का मैं खास तौर से सम्मान करता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि जब क्रिकेट हीरो पे वो आंकड़े उनके ही होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो फिर भला हमारी क्या गलती वहाँ। खैर छोड़िएगा। और क्योंकि मैं सभी व्यूअर्स से दिल से सम्मान करता हूँ और ऐसे में अगर मेरे विपरीत भी कुछ चीज़ें होती हैं मैं पहले वो पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जो तारीफें होती हैं। अब मुदस्सिर, अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर। मुदस्सिर लेफ्टी एक बार फिर वहाँ आए हैं। आज काफ़ी बाएं हाथ के खिलाड़ी आए हैं वहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की ओर से, जबकि 6 विकेटें यहाँ आउट हुए हैं। बबलू पाजी की ये पहली विकेट और अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और 7 रन दिए हैं। आप अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं कि कितनी कसी हुई, कितनी नबी तुली गेंदबाजी उन्होंने की है। जुबैर उनके कप्तान बिल्कुल स्टम्स के आगे वहां बैठे हैं, जबकि बाएं हाथ के खिलाड़ी पहली बार सामना करेंगे। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, गैप में धकेला गया। देखना होगा क्या दूसरा रन यहां अर्जित करेंगे। जी हां, आसानी से उन्होंने दूसरा रन भी वहां पूरा किया है। इन 2 रनों के साथ 93 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर। दानिश इलाही वॉचिंग फ्रॉम जीएन सनज संग्रामा फ्लोरिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और रणदीप सिंह भी, एक्सपीरियंस मैटर्स, दैट इज हाउ बबलू ब्रदर इज शोइंग। सही चुनाव किया है शब्दों का। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, सबसे खूबसूरत स्ट्रोक है ये इस पारी का।
मुदस्सिर के बल्ले से ये निकलता हुआ और ड्राइव जब आप करते हैं ना तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। तो वही यहाँ चीजें नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुबशिर भाई अभी भी निराश आए हैं हमसे। मुबशिर भाई ये हम नहीं कहते हैं, ये वो खुद लिखते हैं और वही एक वजह है कि हम कहते हैं। वो लगभग मुझे कहना नहीं आता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। यही दो चीज़ें यहाँ इस समय नजर आ रही हैं। जबकि ये पारी का 14वां ओवर है और जबकि लोन वसीम भी हमारे साथ हैं। जुबैर डार भी इस समय बढ़िया सहयोग करते हुए इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, कट करना चाह रहे थे, काफ़ी नज़दीक से ये गेंद गई थी और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और बबलू पाजी के आंकड़े अगर आप अब तक उठा के देखें तो तीसरा ओवर ये कर रहे हैं, अब तक तीसरे ओवर की अंतिम गेंद करेंगे। तो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। फिर से और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस बार गेंद को वहां टहला दिया, वहां लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के सामने जहां तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा हुआ। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और शौकत भट्ट जो खासा सहयोग करते हुए बबलू के जीवन में, क्योंकि एक साथ वो बचपन का क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए बबलू पाजी को वो भले भांति जानते हैं। और वो लिख भी रहे हैं कि बबलू इज बॉलिंग ब्रिलियंट। बिल्कुल सही कहा आपने शौकत भाई, जिस तरह से अब तक गेंदबाजी रही है बिल्कुल टारगेट पे रही है। और हालांकि नई गेंद से आज शुरुआत नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज बबलू भाई कारगर सिद्ध हुए और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे लेजेंड खिलाड़ी अभी भी मैदान के अंदर मौजूद रहते हैं और अपना सर्वाधिक प्रदर्शन वो करते हैं। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही है। जैसा आप लिख भी रहे हैं कि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, इतना तजुर्बेकार वो खिलाड़ी हैं, भला उनके बारे में और क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने छाप ज़रूर छोड़ी है इस मुकाबले के अंदर। उससे पहले भी जो उन्होंने मुकाबला खेला था वहाँ डड्डू रेंजर्स के सामने, शुरुआत में सिमरन सिंह ने वो आतिशी बल्लेबाजी की थी। 3 ओवर में वो 35 रन थे। उसके बाद बबलू पाजी ने वो 3 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद वहाँ बीसीसी राइडर्स ने वो वहाँ वापसी की है। तो कहने का प्रावधायक हमारा ये है कि कुल मिलाकर बढ़िया खिलाड़ी और अभी भी अपने उस उम्र को ये मार दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमेशा घटती नज़र आ रही है हमेशा से। यूनुस डार जबकि इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन करते हुए पावर, ये 15वां ओवर है इस पारी का। दुबई ग्रैंड श्रीनगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो आज वो खुश नहीं है, हालांकि उनके कप्तान आबिद गुल इस समय मैदान के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, खासतौर से डगआउट में वो अपनी भूमिका जरूर दे रहे हैं। महराज ने पिछले ओवर में एक विकेट जरूर दिलाई है। अगली बार सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंद है, बिल्कुल जड़ में डाली गई थी गेंद, वहाँ हल्की सी मिसफील्ड हुई है, उस कारण से 1 रन वहाँ अर्जित करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 100 रन इसी के साथ पूरे हुए हैं दुबई ग्रैंड श्रीनगर के। और अभी भी 1.5 सारे ओवर बचे हैं। इस ओवर के बाद भी 5 ओवर बचे हैं। तो अगर इसी तरह से साझेदारी निभाएंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि 150 अभी भी वो छू पाएंगे, लेकिन आसान नहीं होगा। और बीसीसी राइडर्स के कप्तान जो हैं वो उनके सामने चुनौती पेश ज़रूर कर रहे हैं, लगातार समय ले रहे हैं, फील्डर को अपना आगे या दाएं बाएं लगातार फील्डरों को रख रहे हैं। तो कुल जानते हैं कि इस मुकाबले की क्या अहमियत ज़रूर नज़र आ रही है। वसीम आकुन भी विदाउट आकिब नबी एंड जैक लोन बीसीसी राइडर्स, जी हाँ, मुझे लग रहा है कि उनके जाने से ज़रूर वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अभी भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया करता है। हालांकि कमी ज़रूर खिलती है, लेकिन क्रिकेट कभी नहीं थमता है, क्रिकेट आगे बढ़ता जाएगा। और जैसा आप हमेशा, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय बात आपसे साझा करना चाहूँगा। आपने कितने खिलाड़ी देखे होंगे जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में, और खिलाड़ी आते रहते हैं और क्रिकेट आगे बढ़ता जा रहा है और खेल कभी नहीं थमता है। इसलिए कहते हैं ना कि खेल खिलाड़ियों से ऊपर है। सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, और उन्होंने इतना बेहतर खेला है। अब एक समय उनका आया है जब उनको खेल का अलविदा कहना पड़ता है, लेकिन खेल अभी भी नहीं थमा है। खेल उनके बावजूद भी खेल आगे बढ़ता है और ये एक बड़ी वजह है कि खेल सबसे ऊपर है क्रिकेट।
इरफान मीर और जबकि शौकत भट्ट लगातार इरफान कोपवारा शुड बोलना वह जी हाँ आज शुरुआत में थोड़े बहुत वो कारगर सिद्ध नहीं हुए थे, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की थी। हालांकि मैं पहली बार सामने उसको देख रहा था, उससे पहले उनका नाम सुना था, गति है बहुत ज़्यादा उनके पास। और हालांकि लाइन और लेंथ आज थोड़ा सा वो उससे बाहर रहे थे, वही एक बड़ी वजह है कि आज वो थोड़े से महंगे साबित हुए। हालांकि दूसरे ओवर में फिर उन्होंने विकेट भी ली है, लेकिन जिस रुतबे का वो खिलाड़ी है, जैसे उनकी बातचीत होती है मॉडर्न डे क्रिकेट में, इस क्रिकेट में, तो उस अनुसार उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। दानिश इलाही डीके हमारे साथ और उमर फयाज भी इस समय अपना सहयोग करते हुए 15 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स और बचे हैं और बबलू पाजी अंतिम ओवर करेंगे। आंकड़ों पे जरा नजर दौड़ाएं उनके 14 रन अब तक दे चुके हैं और 1 विकेट, और क्या बढ़िया खिलाड़ी। जी हाँ, तमाम चीजें उन्होंने आज दिमाग में रखी हैं और अब तक पूरी तरह से उसमें सफल हुए। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी गेंद, हालांकि अच्छी गेंद नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये गेंद ऐसी थी जहां आप स्ट्रोक्स आसानी से मार सकते थे। और ये आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने आते हुए बबलू पाजी ये 4वां ओवर कर रहे हैं, कोई मैडल नहीं, 14 रन देकर 1 विकेट। और ये आंकड़े सिर्फ आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से देख पाएंगे, अन्य चैनल अभी भी कोसों दूर है इस चीज़ से, और इसलिए सहयोग करिएगा इसको। और इस बार स्ट्रोक खेला वहां लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक, जहां तक के गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन वहां पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 104 रन जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर। निसार अहमद हमें लिख भी रहे हैं लाइक सीर विकेट टुडे अनइवन बाउंस। निसार साहब उतनी ज़्यादा दुविधा नहीं है, हालांकि 1-2 गेंदें ज़रूर हुई हैं, ये मैं ज़रूर कह पाऊँगा, लेकिन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। चोटिल ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ है और ठीक तरह से गेंद यहाँ स्ट्रोक्स भी लगते हैं, तो कुल मिलाकर ज़्यादा कोई दिक्कतें उस चीज़ से वहाँ नज़र नहीं मुझे आ रही है। बबलू पाजी आज पूरी तरह से ऑन दी टॉप रहे हैं और जुबैदार का क्या बढ़िया इस्तेमाल करते हैं इस लेजेंडरी खिलाड़ी का, और बिल्कुल भी हताश नहीं कर रहे उसका, ये पूरी तरह से यहाँ उन्होंने दिखाया है। जबकि अगली बार ओवर द विकेट गेंदबाजी, और इस बार बढ़िया गेंद है, फिर से लगभग ऑफ स्टंप से बाहर पहले ही चले गए थे और कट करने का लगभग उन्होंने एक प्रयास किया था, फिर अंतिम क्षण में उन्होंने अपने स्ट्रोक बदला और डॉट गेंद हुई है ये, और 16वां ओवर है ये। और अब इस ओवर में अब तक केवल 1 रन बचे हैं, 1 रन आया है, और तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी रही है। जबकि 5वीं गेंद करने के लिए तैयार है, इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद आगे आकर सम्मान दिया, वहां फॉलो थ्रो में खेला गया, स्ट्रोक था, रन गति में कोई संभावना नहीं। जबकि 104 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 25 गेंदें और बची हैं इस पारी के, और देखना होगा कि और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे। हालांकि थोड़े से बादल आसमान के ऊपर साफ तौर पर झलकते नजर आ रहे हैं, और बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ जितनी सराहना करें वहाँ बबलू पाजी की वो बहुत ही कम है। और 4 ओवर्स में 15 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए हैं, इससे बेहतर ये क्या कर सकते हैं टीम के लिए। जहाँ सलाम हो इस खिलाड़ी को, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, और ऐसे में जैसे मैंने आज मुकाबले की शुरुआत में कहा है कि उनका बढ़िया योगदान रहा है क्रिकेट का, ख़ास तौर से मैं अपनी नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ, और आज बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन एक बार फिर किया है। और इसलिए कहते हैं ना कि उम्र एक नंबर है, उस पर मत जाइएगा, और प्रदर्शन देखिए तो सबसे ऊपरी क्रम पे। अब 4 ओवर्स और बचे हैं, 104 रन जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर हैं। आबिद गुल का आना अभी भी बाकी है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की थी। दानिश आफा की जो है हमारे बारामूला से, लेकिन हालिया समय में अपना जीवन ये कुवैत में गुजार रहे हैं। पाजी हैज़ बीन परफॉर्मिंग फ्रॉम द लास्ट वॉट इज एक्सपेक्टेशन स्पेल बबलू सिंह, और निश्चित तौर पे बढ़िया शब्दों का आपने इस्तेमाल किया दानिश भाई, और क्योंकि अब तक अगर आप उसको उठा के देखें उनके प्रदर्शन को,
शानदार और उनके आंकड़े देखते ही बनते हैं बबलू पाजी के। मूसा आशिक लिख रहे हैं कि इनको बोलो फुटबॉल ग्राउंड जहाँ काम उस पर किया जा रहा है। मूसा भाई निराश ना हो जाएगा, आपके लिए ग्राउंड वहाँ तैयार किया जा रहा है। समीर डार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जबकि रफीक बिलाल भी वॉचिंग फ्रॉम पटियाला, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू। जैद जहरान भी प्रोटेक्टेड स्कोर इज प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग उनको लिखना था 125 रन। जी हाँ 130 हमें दिखा रहा है अगर वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। जबकि बिलाल भट्ट अमरगढ़ सोपोर से इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं और अब वो अपने तेज गेंदबाज को लेके आए हैं। जी हाँ अपने प्रमुख गेंदबाज को जॉन मीर को वो लेके आए हैं। इससे पहले 2 ओवर्स उन्होंने किए हैं और 20 रन देकर एक सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस बार सीधे बल्ले से ये, और वहां खिलाड़ी मौजूद है, दर्शक होके बन जाएंगे वहां। 6 रन छक्के के साथ यहां स्वागत किया है जॉन मीर का। और क्या स्ट्रोक है मुदस्सिर लेफ्टी से, और बिल्कुल टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था, जोर से मारने की बिल्कुल नहीं कोशिश की है। और कौन कहता है कि इस T20 फॉर्मेट में ताकत की जरूरत है? जी नहीं, अगर आपके पास इस तरह के स्ट्रोक्स है ना तो सफल होंगे आप। अगली बार फिर से, एक बार फिर से, इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, खिलाड़ी नीचे और यहाँ विकेट दिलाई है जॉन मीर ने। पिछली गेंद पे छक्का लिया था और एक बार फिर से वही प्रयास किया था, लेकिन जॉन मीर एक्सप्रेस है वहाँ कुपवारा के, वापसी करना जानते हैं और ये एक बड़ी विकेट यहाँ मिलती हुई, कुल मिलाकर 7वीं विकेट का पतन होता हुआ। अब नए खिलाड़ी उनके कप्तान आबिद गुल मैदान की ओर आते हुए, अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे ना तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। 54 मैच है उनके, लगभग 850 रन अब तक और सर्वाधिक स्कोर उनका 89 रहा है। एवरेज 20.13, एवरेज में थोड़ा बहुत सुधारना चाहेंगे। स्ट्राइक रेट 100 से 52 से अधिक और अर्धशतकीय पारी उन्होंने 3 अब तक खेली हैं। ये क्रिक हीरो के आंकड़े हमारे पास इस समय आए हैं और वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरी विकेट है ये जॉन मीर की। छक्के लगाने के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया वापसी भी की है। अब उनके कप्तान आबिद गुल आए हैं मैदान की ओर और आसमान के ऊपर बादल साफ तौर पे नजर आ रहे हैं और बहुत अनुमान है कि वर्षा होने की। आशा करेंगे कि वर्षा ना हो ताकि ये मुकाबला पूरा हो और क्रिकेट के लिए फिर अच्छी बात होगी। वो फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ करना चाह रहे हैं, जबकि ऑफ साइड में उन्होंने 2 खिलाड़ी रखे हैं। डी पॉइंट पे एक खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे पे नासिर गनाई वहाँ मौजूद है। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद है जॉन मीर की। ये अच्छे टप्पे पे हैं, गुड लेंथ स्पॉट जिसको आप कहते हैं, वहीं पे अगर आप गेंदबाजी करोगे तो फिर अच्छे कारगर आप सिद्ध होंगे। जी हाँ, जॉन मीर आपके स्क्रीन के सामने आते हुए कुपवारा का उनको एक्सप्रेस माना जाता है और जो रफ्तार, जो जिस ढंग से वो गेंदबाजी करते हैं वो देखते ही बनती हैं। कि एक बार फिर से अगर आप देखें 26 रन देकर 2 सफलताएं और रन थोड़ा सा ज़्यादा खर्चे हैं आज उन्होंने। और इस बार शॉर्ट गेंद ये और गेंद को निकाला वहाँ डीप स्क्वायर लेग की ओर से। जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 1 रन वहाँ पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 17वां ओवर चलता हुआ। अभी भी 20 गेंदें बची हैं, अगर पूरे ओवर खेलेंगे ना तो यहाँ से भी वो 140 के आसपास पहुंचेंगे आराम से। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लॉन्ग ऑफ को 30 गज दायरे के अंदर लगाया है। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, ये डीप पॉइंट पे केवल यहाँ 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 पे 7 यहाँ दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम। आबिद गुल ने अब तक एक गेंद में 1 रन यहाँ बनाया है
और अपना खाता उन्होंने जरूर खेला है। पिछले जो मुकाबले रहे हैं आबिद गुल के इस मैदान में ऑन दी टॉप रहे हैं, चाहे आप गेंदबाजी की बात करें और चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें। और इस बार यॉर्कर करने का प्रयास पूरी तरह से झड़ में और पूरा हुआ डॉट गेंद के साथ यहाँ समाप्ति करेंगे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 112 पे 7, अभी भी 18 गेंदें और बची हैं इस पारी की, पहली पारी की। और वसीम आखून इस समय हमारे साथ इस मुकाबले का मनोरंजन जरूर कर रहे हैं, और जबकि दानिश इलाही, डीके और जेमी ताहिर भी इस समय बढ़िया सहयोग करते हुए। वसीम आखून रैन स्टार्ट्स इन छानपोरा बारामूला। और यहाँ पे भी बादल पूरी तरह से घने सजते हुए यहाँ आसमान के काले बादल पूरी तरह से आसमान पे नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी वर्षा यहाँ नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी मुझे नजर आ रही है। आशा करेंगे कि यहाँ वर्षा ना हो ताकि ये मुकाबला पूरा हो। और यहाँ बड़ी संख्या में दर्शक भी आए हैं। 18वें ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है। नासिर गनाई अब गेंदबाजी करने के लिए इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को मोड़ा है यहाँ, और वहाँ हल्की सी चूक हुई है। आसानी के साथ दूसरा रन भी यहाँ पूरा करेंगे, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 पे 7, जबकि आबिद गुल उनके कप्तान इस समय क्रीज के अंदर मौजूद है। 2 गेंदों में 3 रन बनाकर वो नाबाद हैं, और गौहर रशीद ने 29 गेंदों में 18 रन बनाए हैं और अभी भी वो नाबाद हैं। नासिर गनाई फिर से कमेंट्री छोर से ओवर द विकेट कप्तान के लिए गेंदबाजी करेंगे, और इस बार बल्ला चलाया था जोर से, लेकिन क्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, जबकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। और जब आप इस तरह से स्ट्रोक खेलते हैं तो फिर बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि संपर्क ठीक ठाक ही रहता है। अब्दुल लतीफ और डार मूसा भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आदिल काचरू आज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थे, कई अन्य जगहों पे वो जरूर खेलने जाए थे। नासिर और इस बार फिर से आबिद गुल के सामने ये चुनौती दे रहे हैं, पूरी तरह से हावी है इस समय नासिर गनाई आपके स्क्रीन के सामने। युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं नासिर गनाई, लगभग 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये। तो जो उनमें दमखम है, जो उनमें काबिलियत है, और जिस तरह से वो मैदान के अंदर ये दर्शा रहे हैं, वो चीज़ देखकर बहुत ही बढ़िया लगता है देखे, क्योंकि जब हमारे जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। और अब तक अगर आप देखें अपने कोटे का तीसरा ओवर 10 रन देकर एक सफलता अब तक नासिर गनाई ने हासिल की है, जबकि आबिद गुल को आज उन्होंने थोड़ा तंग किया है अब तक। और इस बार क्लीन बॉल किया है, जहाँ गेंद जो है ना वो सीधे विकेटों पे जाके यॉर्कर, और जहाँ यॉर्कर अभी भी वही यॉर्कर है जो आज से 35 साल पहले क्रिकेट में थी ना। काफ़ी चीज़ें बदली हैं क्रिकेट में, लेकिन यॉर्कर अगर आपको करनी आती है ना, वो अभी भी वही काम देते आए हैं आपके टीम के लिए, जो आज से 30 साल पहले ये गेंद करते आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद ये, और नासिर गनाई की ये ताकत है। और मुंतजिम भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जी हाँ, मुंतजिम आपके स्क्रीन के सामने यहाँ हमारे फ्लैश हो रहे हैं। और फैसल मीर टालमी स्कोर ऑफ जमील नज़ीर, आज उनका बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है जमील नज़ीर का, और अब तेज़ हवाएं भी मैदान के अंदर चल रही है, और कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो अब तेज़ गेंदबाजों के लिए अनुकूल यहाँ हमें नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ हवाई यहाँ चल रही है, और तो तेज़ गेंदबाजी के अनुकूल अब यहाँ परिस्थितियाँ हुई हैं, और नासिर गनाई का उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जैसी कंडीशन अब यहाँ हो चुकी हैं। तो जब उस तरह की सूरत हाल मैदान के अंदर होते हैं ना, तो उसका लाभ फिर उठाना बहुत ज़रूरी है, और नासिर गनाई वो चीज़ निश्चित तौर पे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए बल्लेबाज सरफराज आए हैं मैदान के अंदर, और ज़्यादातर ये गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और इस बार हवा में गेंद, और देखना होगा क्या कैच कर पाएंगे। जी नहीं, खासा दूर रहे थे उससे, वरना तो पूरी तरह से फंसाया था वहाँ नासिर गनाई ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, और 18वें ओवर की ये अंतिम गेंद है नासिर गनाई की।
और जबकि अपने कोटे का तीसरा ओवर अब तक करते हुए नजर आ रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी और सही लाइन और लेंथ से भी अब सामने हैं उनके गौहर रशीद हैं जिन्होंने अच्छी पारी अब तक खेली है और इस बार आसानी के साथ उन्होंने 1 रन वहां बनाया है। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। बढ़िया ओवर, केवल 4 रन आए हैं ओवर से। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 116 पे 8 यहाँ शबराज नबी, वेल डन गाइस बीसीसी रेड्स, जहां खासे खुश हैं उनके प्रदर्शन से। और मीर शाकिर भी इस समय लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सहयोग करने के लिए। मुजफ्फर शेख, आदिल काचरू आज नहीं है लेकिन जिस तरह से इस समय मैदान के अंदर मैं सूरज हाल देख रहा हूँ, बादल पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और वर्षा होने की भी संभावना है। और तो अगर दूसरी पारी में 6 ओवर पूरे हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ वो एक टीम होगी जो विजेता बन पाएगी इस मुकाबले को लेके। लेकिन अगर उससे पहले बाधा होगी तो फिर ये मुकाबला नहीं हो पाएगा। हालांकि लेकिन इस बार ऐसी कोई यहाँ सोचना नहीं है। तेज हवाएं चल रही है, वर्षा होने, हालांकि बादल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जॉन मीर अपने कोटे का अंतिम गेंदबाजी यहाँ करेंगे और ये उनके आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने। 4वें ओवर में है, कोई मैटर नहीं, 29 रन देकर 2 सफलताएं, अभी भी 5 गेंदें उनकी बची हैं और वो अच्छी यहाँ एक और विकेट ले भी सकते हैं ये। और अब देखना होगा क्या विकेट चटकाने में ये कामयाब होंगे या नहीं। और प्रेडिक्शनों का दौर भी यहाँ अब आ चुका है और लिखिएगा क्या वो ऑल आउट हो पाएगी या वो रन बनाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा ताकि हम पढ़ें और आप भी इस खेल के साथ बने रहें। जॉन मीर अगली बार कमेंट्री छोर से लंबा रन अप है उनका और इस बार सीधे बल्ले से वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन, 1-2 रन से कोई ज़्यादा दुविधा उनमें नज़र नहीं आ रही है बीसीसी रेड्स के खेमे में। खासतौर से जो उनके कप्तान है खासे खुश नजर आ रहे हैं कि वो उसकी एक बड़ी वजह है कि छक्के चौके हमेशा अंतिम ओवर में हम यही देखते हैं कि छक्के चौके मिलते हैं लेकिन अब तक वो चीज़ बिल्कुल भी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। जबकि 118 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 8 विकेटों के नुकसान पे भी गौहर रशीद आप सामना करेंगे जॉन मीर का। बहुत ही शानदार गेंद है, इस बार गति से वहां तंग किया था इस बल्लेबाज को। इतनी अच्छी खासी गति है आपके पास और जब आप गति से किसी भी खिलाड़ी को तंग करते हैं ना तो फिर आपके लिए एक बढ़िया बात होती है। खासे तेज हवाएं चल रही हैं और आशा करेंगे कि ड्राइव बोर्ड को ज़्यादा कोई दुविधा नहीं होगा। और जैसा आप देख भी रहे हैं कि अंपायर ने थोड़ा समय के लिए अब यहाँ खेल रोका है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं और हल्की सी बूंदाबांदी भी यहाँ अब पड़ती नजर आ रही है। कश्मीर के मौसम पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए हमें क्योंकि कब क्या होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है। अब तक मैं कुछ अन्य चित्रों आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूंगा। जहांगीर बख्शी जो एक बढ़िया नाम है, वो इस समय जॉन मीर को यहाँ ज़रूर कह रहे हैं कि आपको करना क्या है गेंदबाजी में क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो उस वजह से यहाँ खेल को रोका जा रहा है कि मीर की अभी भी 3 गेंदें बची हैं इस ओवर के। आप अपने स्क्रीन के सामने जहांगीर बख्शी और एक साथी खिलाड़ी और जॉन मीर को वहां देख पा रहे हैं। तनवीर जॉन मीर इस लाव सभी के चाहते हैं जॉन मीर, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी, खासतौर से गेंदबाजी से उन्होंने आज कमाल किया है। 2 सफलताएं, 30 रन जरूर दिए हैं लेकिन जब आप विकेट लेते हैं ना तो फिर वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहती है। अब सामना करेंगे वहां गौहर रशीद क्योंकि तेज हवा के कारण से खेल को थोड़ा रोका गया था वहां और इस बार कट किया है वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी वहां मौजूद है। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन, जबकि
8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस पारी की, इस ओवर की क्षमा चाहूँगा। और जॉन मीर का अब तक अगर आप उठा के देखें अपने 4वें ओवर में है और 31 रन देकर 2 सफलताएं रही है। तेज गेंदबाजी से आज तंग किया है दुबई ग्रैंड श्रीनगर को। अगली गेंद करने के लिए तैयार है, जबकि सरफराज अब सामने होंगे। बल्ला चलाया था लेकिन निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है। और अंतिम ओवर करेंगे इसके बाद नासिर गनाई, और देखना होगा क्या और विकेटें ये चटकाएंगे। बट मुदस्सिर रशीद लिख रहे हैं कि नासिर गनाई लव यू, वो नहीं कह पाएगा। लव यू टू लवली उमर की ओर से। दुबई ग्रैंड श्रीनगर की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा निराश किया है जिस तरह के अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की है। जॉन मीर अगली बार ओवर द विकेट साथ गेंदबाजी करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद और डॉट गेंद के साथ अपना कोटा समाप्त करेंगे यहाँ जॉन मीर, और 31 रन देकर 2 सफलताएं आज उनकी गेंदबाजी से। जहाँ जॉन मीर लीजिए आपके स्क्रीन के सामने है, कुपवारा एक्सप्रेस उनको माना जाता है और खुश होंगे अपने कुल मिलाकर अपने प्रदर्शन से। अब नासिर गनाई को अंतिम ओवर यहाँ दिया गया है कप्तान जुबैर को द्वारा, और 12 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने भी हासिल की हैं। तो 6 गेंदों में और कितने रन बटोर पाएंगे? कुल मिलाकर 119 रन। तो प्रेडिक्शनों का दौर यहाँ जारी हुआ है, लिखिएगा। और इस बार अपील हुई थी ऑफ स्टंप से बाहर और पूरी तरह से नकारा वहाँ पर इस बार अंपायर शबीर अहमद ने। अभी भी 5 गेंदें बची हैं और ये नासिर गनाई के आंकड़े आपके स्क्रीन के सामने। 4वां ओवर कोई मैंने नहीं, 12 रन देकर 2 सफलताएं उनकी गेंदबाजी में अब तक अगर आप उठा के देखें। अभी भी 5 गेंदें बची हैं और देखना होगा कि और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे, जबकि सरफराज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं। एक बार फिर से हवा से आज खासा तंग हुए हैं यहाँ, क्योंकि जिस तरह के यहाँ अभाव यहाँ नजर आ रहे हैं। नासिर गनाई के आंकड़े आप स्क्रीन के सामने ज़रूर देखिएगा, जिस तरह की आज उनकी गेंदबाजी रही है, बिल्कुल ऑन द टॉप रहे हैं। और शुरुआत में आज उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, और शुरुआत में जब आप विकेटें निकाल के देते हैं ना, तो फिर ये अच्छी सूचना होती है आपके लिए। और इस बार शॉट बढ़िया खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और देखना होगा क्या 2 रन अर्जित और करेंगे। जी हाँ, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ है 122 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर। आदिल भाई लिख रहे हैं कि जी नहीं आदिल भाई, एक ही चैनल है और एक लवली उमर सपोर्ट्स ग्लोरी मेरी ऑफिशियल चैनल है, उस पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लगभग वो कैप्शन में आपको दिया होगा। और इस बार फॉलो थ्रू में नासिर गनाई हिलने का आपको मौका नहीं दे रहे हैं। युवा वर्षीय खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन काम ये बड़े बड़े करते हैं, और इसलिए बीसीसी रेडर्स में उनको सबसे ऊपरी क्रम पे देखा जाता है। और जुबैर इस खिलाड़ी के ऊपर खासे विश्वास दिखाते हैं, चाहे वो गेंदबाजी से हो और चाहे वो बल्लेबाजी से हो। 4वीं गेंद, और इस बार लगभग ये 4वीं विकेट होगी, 3री विकेट होगी उसकी। जी नहीं, ड्रॉप करेंगे वहाँ कैच। हालांकि प्रयास अच्छा किया था। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 124 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 12 बाउंड्रियां और 3 छक्के लगे हैं अब तक इस पारी में। 2 गेंदें अभी भी बची हैं इस पारी के, और 124 रन है इस ओवर से अब तक। 5 रन आए हैं 4 गेंदों में, और ये 20वां ओवर है पारी का, तो सही नहीं घटा है अब तक ये। और ये बढ़िया शॉट है गैप में भी, और रन देके जाएगी गेंद यहाँ। और जी हाँ, 4 रन और जोड़ दीजिए उनके खाते में। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 128 पे 8। अभी भी 1 गेंद बची है, और ये सरफराज के बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ। और गौहर रशीद ने बहुत ही धीमी पारी खेली है, 34 गेंदों में 21 रन उन्होंने बनाए हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट के ये उतने बेहतर आंकड़े नहीं हैं। अंतिम गेंद 20वें ओवर से नासिर गनाई ओवर द विकेट, और इस बार शॉर्ट गेंद थी और टूट पड़े, और 6 रन यहाँ अर्जित करेंगे
इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 134 रन। अब जीतने के लिए उनको 135 रन यहां बनाने होंगे। अंतिम 2 गेंदों से यहां 10 रन उन्होंने अर्जित जरूर किए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सरफराज से इन अंतिम ओवर में। और बीसीसी राइडर्स मुझे लग रहा है कि बहुत खुश होंगे। 134 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं और कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है उनके सामने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और ये पिछले मैच के हीरो है बीसीसी राइडर्स के, ये जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। अगर उन्होंने वो 21 गेंदों में 50 रन नहीं बना पाते ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर मुश्किल ज़रूर होता। एक बड़ी वजह है कि इस मुकाबले के ऊपर सभी की निगाहें हैं और इसलिए वजह अगर आप देखें ना तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी ज़रूर मौजूद हैं। आकिब शुगू आपके स्क्रीन के सामने, जी हाँ, जो हमारे भी स्पॉन्सर हैं शुगू स्पोर्ट्स, आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। आकिब शुगू हमारे सोपोर के निवासी, उनके साथ अन्य दोस्त का नाम मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए माजरत खां है, लेकिन ये हमारे इस भी स्पॉन्सर हैं आकिब भाई, शुगू स्पोर्ट्स जिनको आप कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। बनिएगा हमारे साथ और जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि 135 रन आप जीतने के लिए उनको बनाने होंगे। और थोड़े ही समय के बाद हम एक बार फिर आपके स्क्रीन के सामने